Yes, good evening and welcome everyone. So we are on the last chapter of this book, The Power by Rhonda Byrne. It's an amazing, amazing book. How many of you knew? आप सब लोग कर चुके हो क्या पहले ये? नहीं? आपको पता था ये बुक कैसी है? बुक पढ़ी हुई है मेरी प्रिया जी, पर आप हम्म जब करा रहे हो तो डिफरेंट वे आ रहा है। डिफरेंट से आ रहा है। इसकी वो डिफरेंट क्या है लग ना? रही है। डिफरेंट लग रही है ना? आप पढ़ भी चुके हो, आप खुद भी पढ़ते हैं ना आफ्टर मैजिक बुक, आपको भी कुछ डिफरेंट ही लगती। इट इज लाइक दैट कि हम किस स्टेज पे होते हैं अपने लाइफ के, क्या हमारा मेंटल स्टेटस होता है, उस हिसाब से हर चीज हम लोग को डिफरेंट समझ में आती है। ओके, सो इट इज लाइक दैट। सो दिस वंडरफुल बुक, सो आप तो पढ़ चुके थे। श्वेता, आपने ये बुक पढ़ी थी पहले? नहीं नहीं, कभी नहीं पढ़ी थी। वंडरफुल, मतलब मैंने तो क्लास के बाद इसे ऑनलाइन मंगवा भी लिया अमेजन से। ऑफ कोर्स, ये तो करना ही था। ठीक है। मतलब बहुत अच्छी है। अब शायद एक बार में उतना अच्छे से मैं इसको अपने लाइफ में पता नहीं अभी कर पाऊँ कि नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस से, जैसे आप बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करते रहो बस। हाँ बस बिल्कुल। और देखिए आपको क्या करना है, जब मन करे कि अभी आपको चाहिए कि रिलेशनशिप्स में आपको मैजिक चाहिए। हाँ, आप श्रद्धा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आपको ये रिलेशनशिप का चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। अभी भी नहीं आ रही श्रद्धा जी? ओके, तो आपने रिलेशनशिप का चैप्टर पढ़ लिया तो आपको मतलब बहुत कुछ याद है। पर हाँ, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। सेम विद हेल्थ एंड सेम विद मनी। और कितने सारे चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो हर एरिया में एप्लीकेबल होते हैं। जैसे फीलिंग के बारे में है ना? जैसे आप कीज हैं, जो हमको कीज यूज करनी है, वो सब आप कभी भी पढ़ के कभी भी, इट्स लाइक आई थिंक यू शुड मेक इट अ हैबिट कि आप हर दिन इसका एक पेज पढ़ लो। जस्ट वन पेज, जस्ट ओपन द बुक, जो पेज खुले आप उसको पढ़ लो। आई डू इट विद मोस्ट ऑफ माई बुक्स लाइक दिस, जो हम एक बार पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम बुक, न्यू बुक उठा के हम ऐसे पढ़ लेते हैं। no. जो पढ़ चुके हैं उसको कोई को भी आप कहीं से भी जो पढ़ोगे, इट्स लाइक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इट विल बी लाइक अ रिविजन। ओके, सो डू दैट। या एंड आपके प्रैक्टिसेस भी अच्छे चल रहे होंगे मैजिक के? हाँ, मैजिक के बहुत अच्छे चल रहे हैं। आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि वो मॉर्निंग वाला आप जो बोल रहे थे उसको फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब ये लास्ट 3-4 दिन ही बचा है अरविंद सर वाला क्लास, उसके बाद वो भी सुबह वाला, हाँ, तो एकदम प्रैक्टिस एकदम बन करते रहेगा। हैं। यस यस। या सुनीता प्रधान भी करवा रही है 7:15 पे। ओके हाँ ओके। हाँ ठीक है, वो मेरे को नहीं पता, वो मेरे को लिंक मेरे पास नहीं थी। हाँ तो ये जी। वाली शेयर की थी मैंने। तो आप लोग, आप प्लीज रेनू जी, आप कर हाँ, चुके हो तो? मैं शेयर कर दूंगी वो हाँ, वाली। आप शेयर कर देना। हाँ यस जी। यस। या सो यस, सो आपने सबने अपना एक सीक्रेट सिंबल बना लिया है? यस। ओके, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। तो आपने जब फर्स्ट टाइम उसको देखा, आपको कैसा लग रहा था? कहीं दिखा तो दिखा? अभी दिखा नहीं हो। ओके ठीक है, दिख जाएगा एकदम हाँ, सही। हाँ यस। या यस। मैंने तो अभी नहीं बनाया, मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ। मतलब सोच ही रही हूँ कि क्या हो सकता है, क्या हो कोई सकता बात नहीं, आराम से एक दिन अचानक से आपको लगेगा, बट आपको ध्यान रखना है प्रिया आपका। जी, वो नाम भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, नाम भी हो सकता जैसे है। राम या बिल्कुल, वैसे मेरे मन में भी राम आ रहा था। नारायण, लाइक बिल्कुल दैट। बिल्कुल हो सकता है। या उन्होंने कहा ना, वेन एवर यू हियर इट, आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। या यस यस। सो एनीवन हैज अ क्वेश्चन? नहीं, पहले तो मेरा जो क्वेश्चन था कि आप सब बताइए कि आपने इस पूरे बुक में से 3 चीजें कौन सी ऐसी हैं विच यू फेल्ट वर लाइक रियली नाइस एंड आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस इट और रिमेंबर इट। The three things which I'll practice. First one is the mirror exercise. Yes. Second thing, to jump off of the wild horse or the angry horse. That definitely I'm going to do. And third thing is being in gratitude and thankful. ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। बट सोनिया जी, आप बार बार एंग्री हाउस से क्यों कूदना चाहती हैं? Angry. Anger जो आता है ना, it keeps on coming. तो उससे मेरे को फिर like as soon as I get it on, तो तुरंत अगर if I get it off तो फिर वही वर्कआउट करेगा ना। ठीक है, बिल्कुल इसी से स्टार्ट करिए। और आप देखिए धीरे धीरे ना, आप सोचोगे मैं हमेशा पीसफुल हॉर्स पे बैठी रहती हूँ, आराम से मैं राइड कर रही हूँ, ना बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा आप बोलोगे नेक्स्ट ग्रुप तक। ठीक है। Today also Yes. I have sharing, I'll share it. या और अब देखिए ना, ये फ्रीक्वेंसी वाला इतना अमेजिंग है, नो। और लाइक फॉर द पास्ट 2 days आई एम जस्ट चेकिंग व्हाट फ्रीक्वेंसी एम आई ऑन, कैसा सिचुएशन है। इस बार मेरे को बहुत अच्छे से क्लिक हुआ ये, हाँ, कि कैसी सिचुएशन है मेरे आसपास। ओ, मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है, चलो कुछ करते हैं, ऐसा इस बार हम अपने में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इन द पास्ट फ्यू डेज ओनली। या
आप क्या और थैंक यू इवन सोनिया जी, इवन thank मेरे you. साथ भी ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला बहुत हुआ है। हाँ. आज सुबह भी आई वाज ऑन अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी तो गुड. हाँ, मेरा बेटा बोल रहा था मुझे कि आज क्या हो गया आपको। I was just singing songs and dancing and all that. वाह, दैट्स वेरी नाइस. हाँ. या he was हाँ. saying, क्या हो गया आपको। तो हम्म. मैंने बोला प्रिया जी ने बोला था ना, तो इसलिए मैं अपनी अच्छी। फिर मेरे को बीच में एक बार थोड़ा सा गुस्सा भी आया अपना डोमेस्टिक हेल्प पे, तो मैं फिर वहां से हट गई, सीन से हट गई। और यस, और फिर बाद में थोड़ा सा बस एकदम कूल डाउन हो गई, फिर मैंने उसको प्यार से थोड़ा समझा दिया। ओके ओके, ये एक वंडरफुल. पॉजिटिव पॉइंट और है फ्रॉम द हाँ. बुक कि हाँ. when we are in a low frequency, not feeling well, the formula of I love things, that is I think something very वेरी गुड. यस, दैट्स वेरी नाइस. या एक्चुअली ना आज हम यही सोच रहे थे, आई लव नहीं, वो बीच बीच में आ जाता है ना, जैसे क्या होता है सेशन में कर रहे होते हैं, आप लोग को याद कर रहे होते हैं कि क्या आप दें किसी को कुछ करने के लिए, मेरे को लगा नहीं ज्यादा हो जाता है, कोई तो कुछ लिख नहीं रहा होता है, तो आई थॉट हम अपना ही कर लेते हैं, यू नो. सो आई वाज आल्सो थिंकिंग दिस ओनली, आई लव शाहरुख खान, ये वो अचानक से सब बहुत सारी रियली चीजें. आज मैंने भी लिखा है 100 टाइम्स लव वाला, मैंने किया नहीं था लास्ट ओके, क्लासेस मेरी छुट्टी थी तब. हाँ बहुत अच्छा लगा. मुझे लग रहा था और भी लिख सकती हूँ. बिल्कुल, आप कल और लिख लीजिएगा, थोड़ी कि 100 का ही ऐसा कुछ है. नहीं मतलब ऐसे पहले तो स्टार्ट होगा. किया तो लगा क्या लिखूंगी 100 में, पर उसके बाद लगा कि और लिख सकती हूँ. बिल्कुल कर लिख लीजिएगा, है ना. यू कैन डू इट एनी टाइम यू वांट. या तो बोलिए ना रौंडा बहन की कुछ भी करने के अच्छा करने के पहले वो लिखती थी. आप देखिए हमारे कल्चर में भी तो यही ना, कुछ अच्छा काम होता है तो उसके पहले हम लोग कुछ दान दक्षिणा करते हैं, लोगों को कुछ हेल्प करते हैं. व्हाट इज ऑल दिस? इट इज कलेक्टिंग गुड ब्लेसिंग्स एंड गुड फ्रीक्वेंसी. यही होता है. आप कुछ अच्छा करते हो किसी के लिए, यू स्टार्ट फीलिंग नाइस. तो दिस इज वन एंगल. आप खुद ही लिख लो अपने आप, आपको हम लोग को अच्छा लगने लगता है, देन यू स्टार्ट समथिंग. ओके, सो यस, वेरी गुड, वेरी गुड. एंड समवन प्रिया जी एल्स. शेयरिंग है ग्रेटिट्यूड की. हाँ बिल्कुल. मैंने एक भाभी को बताया था कि उनके यूट्रस में कुछ इश्यूज था, तो कि आप इस पार्ट को लव एनर्जी भेजो, ग्रेटिट्यूड बोलो कि थैंक यू तुमने मुझे इतना सर्व किया. और उन 1-2 महीना पहले मैंने उनको बोला था. हाँ. फिर मैंने वो अपना राम राम का माला भी बोला था कि ये भी एडिशन में आप करो रेकी का. तो 1-2 महीने अभी उनसे बात हुई 1 वीक पहले, तो उन्होंने बोला मिरेकल हो गया, मेरा सब मेडिसिन छूट रहा है और मैं बहुत हील हो रहा है मेरा ये पार्ट. तो बहुत थैंकफुल फील कर रही थी. वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत अच्छा शेयरिंग था. बहुत अच्छा शेयरिंग. देखिए क्या बहुत किया फेथ आपने. हो गया कि ये बहुत ज्यादा है हेल्पफुल अगर कोई करे तो. यस, वेरी नाइस. एंड देखिए श्रद्धा जी, आप ऑलरेडी कर रहे हो क्या कि आप स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर चेंजिंग पीपल अराउंड यू. सो नाइस, यू आर स्प्रेडिंग दैट लव. लवली. थैंक यू. They have amazing sharing. यस प्लीज. यस. Like today I went for shopping. My mother-in-law's 50th anniversary is there. So I was thinking of going, but I couldn't work out how to do. Still, I went to the shopping. I was in a low frequency. So I said, let's go for the shopping. So I went and I got a huge, I was just asking the universe, I just need your blessings and abundance is there coming in my life. हाँ. I got such a huge discount today. I was just, means like, what has happened? Means miracle has happened today. But the way, the mood, the frequency I was while doing shopping, just amazing what has happened. Really miracle happened today. And it is even, I will help it to develop faith on it. Yes, universe lessons. यस, वेरी गुड. और आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ शेयर किया ना, हर बार आपको शेयर करना है जब भी हो. इफ यू डोंट शेयर, वो धीरे धीरे ना, लाइक हम लोगों ने मैजिक बुक में ये पढ़ा था और इसमें भी यही, सब में यही है कि जब तक आप उसको बोलोगे नहीं, उसको आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, हाउ विल इट कम बैक टू यू अगेन. सेम एग्जाम्पल कि जब बच्चे कुछ अच्छी चीज करते हैं या स्क्रिबल भी करते हैं तो मम्मा उसको एनकरेज ही करती है ना. बोले आप अगर उसको, तो ये क्या, ये तो राउंड भी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है चीटी चली गई है, यू नो. तब आप ऐसे बोलोगे तो दोबारा वो बेबी आपको दिखाएगा नहीं कुछ, राइट. सो कुछ भी यूनिवर्स में आपको लग रहा है मैजिक हो रहा है, यू हैव टू शेयर, यू हैव टू से थैंक यू ऑल्सो. ओके, सो वेरी गुड सोनिया जी, ऐसे ही करिए. देखिए कितना अच्छा आपने अपना मूड शिफ्टर ढूंढ लिया, शॉपिंग. या और आई ऑल्सो डू दिस व्हेन आई एम फीलिंग लो, या व्हेन आई वांट टू बी ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी, आई विंडो शॉप. ठीक है, नायका, मिंत्रा, अमेजोन से बस बास्केट में जो अच्छा लग रहा है उसको डालते जाओ एंड डोंट हैव टू बाय.
उसी में इतना अच्छा लगता है, यू आर सिलेक्टिंग, चूजिंग, ये कलर अच्छा है कि वो कलर अच्छा है, कहाँ प्राइस कम है, यू जस्ट बिजी, जब बिजी शॉपिंग, Yes. आपने बास्केट में डाला, यू फील सो हैप्पी, इतना अच्छा लगता है, देन डोंट बाय अनलेस यू रियली वांट इट, उसके बाद मत खरीदिए आप, बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही आपको खुद अपनी कुछ कुछ चीजें ऐसे बनानी पड़ेंगी कि आपको क्या अच्छा लगता है, किसमें आपको खुशी मिलती है। ओके, सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, दिस इज द लास्ट चैप्टर। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि आपने क्या 3 चीजें दैट यू वुड वांट टू प्रैक्टिस एवरी डे? ऐसे तो मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें हैं इस बुक में, बट ओनली 3 इफ यू कैन शेयर इट विल बी नाइस। मुझे लगता है कि हग अ ट्री, वो मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन है कि वैसा कर पाऊँ। अभी मैं बस दूर से देख के अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ बहुत वेरी अच्छे हो ये वो, मतलब उसके बारे में सोचना, तुम हो, तुम्हारी सांसें चल रही है, ऐसे सब टेरिस पे जाके देख देख के सब जगह बोलती रहती हूँ उन लोगों को, लेकिन अभी तक हक करने का मौका नहीं मिला मुझे करके। ओके, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये तो हम लाइक मैंने, आप ये भी कर सकते हो, आप कहीं जा रहे हो या कुछ है तो आप उस एरिया के ट्रीज को पहले से ही बोल रहे हो, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप यहाँ पे आए, यहाँ पे हो, यहाँ पे हाँ मेरे को बुलाने के लिए आई एम सो थैंकफुल, आप वैसे भी हाँ, स्टार्ट। कभी कभी तो अभी जब मैं स्कूटी से ऑफिस जाती हूँ तो अभी मुझे मतलब अच्छा लगता है, आज मुझे देख के, मतलब ट्रीज को ही देख देख के ग्रेटिट्यूड देती रहती है, ऐसा लगा कि कुछ नया सीख लिया, बहुत अच्छा। पहले बस चलाते जाते थे, सामने देखते थे, अभी सब कुछ देखते देखते ग्रेटिट्यूड देते नहीं नहीं, आप रहते लेकिन सामने ही देखिएगा, इधर उधर देख के मत। नहीं मतलब मतलब पहले कभी ये सभी सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि रास्ते में मतलब सब कुछ ग्रेटिट्यूड करते करते और सब जाना। तो सबसे अच्छा मुझे ये हग अ ट्री वाला लगा, और वो अब आई लव थिंग्स वाला, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कल ऐसा आपने, हुआ कि मदर इन लॉ फोन में कुछ इंसिडेंट बोल रही थी कि मतलब किसी के बारे में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, नहीं करना चाहिए था, और मैं उनका बस सुन सुन के अपने मन में बस लव, ये मुझे ये अच्छा लगता है, आई लव दिस, आई लव दैट, ये करने लग गई। मैंने कहा कि एक्चुअली वो बोल रही है, मैं सुनती रहती हूँ, अपने मन में ये सोचती रहती हूँ। दिस इज न्यू, फिर वो कुछ पूछेंगी, तुम सुन रही हो मेरी बात की नहीं, फिर आप क्या करोगे? हाँ, एक्चुअली वो किसी के बारे में मतलब बोल रही थी कि उसने ऐसा बोला, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, जो मुझे लगा कि ठीक है वो बता रही है, मुझे सुनना है, सुन लिया बस करके। Okay. Okay. Thank you everyone. Yeah, for your sharings and the things that you are going to do. And I'm sure अगर आप ये करोगे, सबको अपनी ड्रीम भी याद है, स्पष्ट, क्लियर, है ना, अच्छे से ध्यान है। Yeah. So let's start with this chapter. Swati has offered to read for us. So we'll do the warm up and then we'll start with the session. Okay. So what should I say? Unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers last time for this session. Yeah. So 1, 2, 3, and start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful. Yes, yes. आज So सुबह अरविंद सर की क्लास में राजन सर ने भी ये करवाया था, ये कराया था। ओके, मतलब वाओ। ये बताया कि जब भी लो फील हो तो ऐसा करो, जो आप बोले 10 लिटिल फिंगर्स, ये कराया, बोला कि अगर हाँ हाँ कभी हाँ। लो फील हो तो ऐसा करो, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी करके। ओके, वाओ। वेरी नाइस। हाँ, हम लोग को शायद कभी एक बार आश्विन मैम ने बोला था कि ऐसे हाँ, सर ने बोला, अश्विन मैम ने बोला था करके। हाँ, तो बट उन्होंने कभी कराया नहीं, तो एक बार ऐसे ही हम बच्चों का सेशन जब लास्ट ईयर हमने किया था, देन आई थॉट कि बच्चों को तो कुछ कराना चाहिए, तो आई थिंक उसी समय कुछ दूसरा सेशन भी चल रहा था, पावर या कोई सेशन, आई एम इतना याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला हम लोग भी करेंगे, हम बोले बिल्कुल करते हैं। आई जस्ट टोल्ड देम कि बच्चे लोग ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, तो समझ इट, हम लोग भी करेंगे। आई सेड ओके, आई नेवर थॉट कि सब जन भी करना चाहते हैं। हम द किड्स का सेशन ले रहे थे, उसमें आई थिंक 10 इयर्स के बच्चे थे, 17-18 के भी थे, एवरीवन यूज्ड टू डू। हाँ, तो सब उसके बाद सब बड़े लोग ने भी बोला वील आल्सो डू, तो आई थॉट ठीक है, इट्स एक्चुअली गुड। Just one, you have not sent the link, so many are not able to join today. ओके, आई हैव नॉट सेंड द लिंक। क्या नहीं, लिंक तो आया, आया है क्या? आई डोंट नो, हो सकता है नहीं भेजा हो, तो सेम ही तो लिंक है इतने तो। अच्छा ठीक है, लेट मी जस्ट रीसेंड इट 1 सेकेंड। हाँ नहीं नहीं आया। आज लिंक नहीं आया था प्रिया जी, वो पहले वाले से मैंने ज्वाइन किया। ओके ओके, या सोनिया को भी बताया था। I've just Okay. said it, yes. Yeah, thank you. So I've just shared the screen. फिर हम लोग ना सेशन के जब रीडिंग हो जाएगा देन आई लास्ट, अगर बाकी जन कितने आते हैं कि वो लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर द थिंग इज डन। या जस्ट 1 मिनट। या तो कल हमने
पढ़ लिया पावर एंड यू, जो इतना पावरफुल चैप्टर था, कल हमने वो कर लिया। आज का चैप्टर है पावर एंड लाइफ। स्वाति, आई इंक्रीज द फॉन्ट, है ना? आई थिंक दैट विल बी बेटर। अच्छा नहीं, फर्स्ट लेट अस डिस्कस दिस। हाँ, पावर एंड लाइफ। आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? staircase to our goal. I mean, yeah, to our मतलब क्या बोलते हैं ना, जिसकी हमें इच्छा है। अच्छा, Our आपको dream. पता चल गया एकदम से स्वाति? हाँ, सीधे वही दिख रहा है, एम पे, मछली की आंख पे, और बाकी जो इतनी बड़ी फोटो, उसमें कुछ नहीं दिख रहा है आपको? उसमें क्या है? Stairway है, mountains है साइड में, हाँ या trees है, flowers दिख रहे हैं। इतना the path is lit. लाइट है, बहुत लाइट है, लाइट है, यस। और आप सारा अगर वे क्लियर दिख रहा है उस लाइट हाँ। से। लाइट से क्लियर दिख रहा है, very nice। हाँ, Stairs है। स्टेयर्स हैं, और आप स्टेयर्स के ऊपर हो, नीचे हो, कहाँ हो? आप अपने गोल तक पहुंच अपर गए हो? साइड में मैम, हम्म? अपर आप नीचे हो और आपका गोल जो है वो वहां है, आप उसको गोल समझ सकते हो, है ना? इट्स लाइक हमने जब भी ये लव का ये सिंबल देखा है, दिस फोर्स ऑफ लव देखा है, इट इज ऑलवेज लाइटिंग द पाथ। तो स्टेप्स में आप चढ़ रहे हो, कोई ज्यादा स्टीप स्टेप होगी, कोई स्टेप्स बहुत छोटी सी होंगी, तो लाइफ में ऐसे अप डाउन कुछ कुछ चलेंगे, कोई पाथ बहुत इजी होएगा, हाँ। बट हमको क्या करना है? हमको अपने इस, आप देखिए इतनी दूर ये छोटी सी रोशनी दिख रही है, बट उससे पूरा पाथ लिटअप होता है। आपने कई सारे ऐसे स्टोरीज पढ़े होंगे या सुने होंगे, उसमें एक तो मेरे को वो वाली ध्यान है कि बीरबल को उसको अकबर जो थे, उन्होंने बोला कि आपको जंगल में रहना है कुछ तो भी बात के लिए, और बोले बहुत ठंड थी। तो उन्होंने नेक्स्ट दिन पूछा कि आपने पूरी रात इस ठंड में कैसे बिताई? बोले मैंने दूर कहीं पे एक दिया जल रहा था, मैं उसको देखता रहा और मुझे लगा कि हाँ। बोले अरे ये तो चीटिंग है, आपने तो उसकी गर्मी से ये किया है, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, आपने ये सुनी है वाली स्टोरी? या हाँ, तो देन हैव यू हर्ड दिस वन? हाँ, तो बोले नहीं, ये तो सुनी है बट इतनी याद नहीं है। Yes. तो बोले कि ये तो क्या बोलते हैं, ये तो गर्मी हो गई, ये तो चीटिंग थी, आपको तो बिना किसी सहारे के आपको वहां पे सर्दी में रहना था। बोले अच्छा ठीक है। तो वो कुछ नहीं बोले, चुप थे। एक बार क्या हुआ, फिर वो लोग जंगल जाते हैं, वो शिकार विकार करने के लिए जाते थे। तो हाँ। वो क्या होता है ना, सडनली वो लोग रात में वहां अटक जाते हैं, ठीक है? अटक गए वहां पे, और वहां पे कुछ खाने पीने का नहीं था। तो वो बोले कि वो बीरबल बोलते तुम ही कुछ बनाओ। अकबर बोलते हैं बीरबल तुम ही कुछ बनाओ खाना, तुम ही कुछ बनाओ। बोले ठीक है। वो क्या करते हैं, नीचे आग जलाते हैं और एकदम ऊपर एक तो मटकी में टांग देते हैं, जो भी कुछ बना रहे होंगे, अपना कुकिंग कर रहे होंगे, ऊपर टांग देते हैं। बोले और वो वेट कर रहे, देख रहे हैं। तो बोलते तुम पागल हो, इतने ऊपर कैसे वो पकेगा? बोले क्यों? जब इतने दूर से मैंने दिया देख के मुझे गर्मी मिल गई, ये भी नीचे से ऊपर तक पक ही जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता है कि वो लाइट वहां पे है, दैट लीड्स द पाथ, वो हमको पुश करती है, वो हमको एनकरेज करती है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दिस पावर इज ऑलवेज देयर गाइडिंग अस इन आवर लाइफ, वी हैव टू लुक फॉर इट। चाहे रास्ते में कुछ भी हो, कैसा भी हो, sometimes we brighten the path by giving positivity, love and gratitude. Sometimes we need that power, that power we drive from ourselves. हमको बुक ने यही सिखाया पूरा कि हमारे अंदर ही वो रोशनी है, उस तक जब हम पहुंचेंगे, उसको जब यूज करेंगे, तभी वो हमको आगे गाइड करेगी। सो दिस बुक इज टेलिंग अस दैट ओनली, एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस, दैट हाउ पावर इज यूज्ड और हाउ पावर इज इन आवर लाइफ ऑल द टाइम। Yeah. So let's start. मैं पढ़ू प्रिया जी? स्वाति जी पढ़ रहे हैं। कैन आई रीड टुडे? और रेणु जी, स्वाति जी has already said आप नेक्स्ट सेशन में पढ़िएगा, ठीक है? नहीं नहीं, मेरे को आज पढ़ना है। नहीं 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 रेणु जी, आज लास्ट चैप्टर है, आज स्वाति। आज से देखिए, मैं इतना तक रेडी होके आई हूँ पढ़ने के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं रेणु जी, लास्ट स्टेंजा पढ़वा देना। लास्ट पैरा पढ़वा देंगे। गुड, थैंक यू रेणु जी। रेणु जी, Okay. आज का चैप्टर स्वाति पढ़ती है, Yes, आप yes. लास्ट पैरा पढ़ लेना, ओके? या पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़ लेना। थैंक यू प्रिया जी। प्राउड Thank ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू रेणु जी फॉर दिस आइडिया। यस स्वाति, लेट्स रीड। A human being cannot imagine not existing. We can imagine our body not being alive, but we simply cannot imagine not existing. Why do you think that is? Do you think it's a fluke of nature? It's not. You cannot imagine yourself not existing because it's impossible for you not to exist.
If you could imagine it, you could create it. And you can never create it. You have always existed and you will always exist because you are a part of creation. या तो रॉन्डा बर्न हमसे कह रही है ह्यूमन बीइंग कैन नॉट इमेजिन नॉट एग्जिस्टिंग, माने कोई भी इंसान, हम लोग इमेजिन ही नहीं करते कि हम नहीं होते तो कैसा होता है ना, हम लोग कभी इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग बोलते हैं तुम होती तो ऐसा होता, तुम ना होती तो ऐसा होता, रिमेम्बर दैट सिलसिला सॉन्ग, या बट ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बीइंग्स हमेशा से ही हैं और हमेशा ही रहेंगे। वो बोली आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि हमारी बॉडी जिंदा नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हमेशा भगवान। अच्छा आप ये भी देखिए ह्यूमन बीइंग क्यों बोलते हैं, है ना, बीइंग, हाँ कुछ भी बोल सकते थे, लिविंग थिंग, ह्यूमन बीइंग मतलब क्या होता है? अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। जब आईएनजी अपन किसी भी वर्ब में लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। कंटिन्यूअस टेंस मतलब हमेशा रहेगा, अगर हम लोग उसको ऐसे सोचते हैं। सेकंड वो कह रही है यू कैन नॉट इमेजिन योरसेल्फ नॉट एग्जिस्टिंग बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू नॉट टू एग्जिस्ट, माने ह्यूमन बीइंग हमेशा से ही है, हमेशा ही रहेगा। हाँ मतलब अब वो किस चीज की बात कर रही है, वो हमारी सोल की बात कर रही है, ठीक है। बॉडी हो गई फिजिकल बॉडी, जो बीइंग है वो हमारे अंदर है, इट इज आवर सोल, इट इज ऑलवेज देयर। आपको गीता का वो श्लोक भी दिया होगा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, वो वाला, रिमेम्बर, ना कोई इसको छेद सकता है, ना कोई इसको नैनम ला दहति सकता है। पावकः। या दैट वन। तो इट इज एग्जैक्टली दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस हियर। अब आप ये वाली लाइन देखिए, इफ यू कुड इमेजिन इट यू कुड क्रिएट इट, माने जिस चीज को भी आज आप देखिए ना, आज आपके आस पास जो कुछ भी क्रिएशन में है, चाहे वो फोन हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे कोई ड्रेस हो, चाहे किसी का घर हो, जो कुछ भी आपने क्रिएट किया है, वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग अराउंड अस। वो कैसे क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमने उसको इमेजिन किया था। एंड यू कैन नेवर क्रिएट इट। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हमारी सोल को हम कभी नहीं बना सकते, ठीक है। यू कैन, इफ यू कुड इमेजिन इट यू कुड क्रिएट, हम उस आत्मा को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। ओके आपको एक बात पता है कि ह्यूमन बॉडी जब डेड होती है उसका वेट कितना होता है, और डेथ के जस्ट पहले कितना होता है, एनीवन नोज दिस, कि क्या डिफरेंस होता है? जीरो डिफरेंस होता है, जीरो 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 होता है। माने आप सोचो, हम लोग सोचते हैं ना कि एक आत्मा है, हाँ, और वो चली गई और आ गई, कुछ तो वेट में डिफरेंस होएगा। हम लोग ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि एयर हैज वेट, एयर हैज दिस, सब किया है। और हम लोग सोचते हैं जो हमारी सांसें चल रही हैं वो भी जब बंद हो जाती हैं तो भी बॉडी का वेट कम नहीं होता है। हाँ आप वो यही कह रही हैं कि नो वन कैन इवन इमेजिन इट, जो चीज हम इमेजिन ही नहीं कर सकते उसको क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो ये जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो ये बीइंग हमारे अंदर है, उसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हमेशा से ही है, ओके, और हमेशा ही रहेगी। माने ये जो परमात्मा के अंश हैं, वी आर हियर, आज हमारी ये बॉडी है, कल हमारी दूसरी बॉडी होगी। आपको आई थिंक इन इंडिया ऑल ऑफ अस नो दिस। और जिसको हमारे को ये समझना बहुत इजी है, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हम लोग क्लास 6-7 में संस्कृत जब स्टार्ट की थी तभी ये सारे कोड्स पढ़ा दिए गए थे, पता भी नहीं था ये आत्मा क्या होती है। आत्मा जस्ट भूत पता होता था, रिमेम्बर, तभी से हम लोग को पता है। तो आप सोचो हमारे लिए कितना इजी है ये समझना कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस सब का लाइसेंस, मेरा उसका चालान हमको इसी जन्म में देना होगा। ऐसा नहीं है, अगले जन्म में भी देना होगा हमको उसका। आज हमने जितना भी किसी के संग दुर्व्यवहार किया या बैड थॉट्स दिए, बैड कर्म किए, उस सब का चालान इस बॉडी में मिले कोई जरूरी नहीं है। नहीं मिल पाया तो हमको अगले जन्म में मिलेगा। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, बिकॉज हम उस परमात्मा का अंश हैं। यू आर अ पार्ट ऑफ क्रिएशन, है ना, और हम हमेशा क्रिएट करते रहते हैं। So let's continue. Didi, are we the part of the creator or the creation? या Both. दोनों ही सेम ही है? दोनों ही है। Both. How are we a creator? We are always a part of the creator. Each time you are imagining something, you are you are manifesting it for yourself. You are a creator, okay? And you are a part of creation, right? You are a part. किसी ने हमको बनाया है यहाँ पे, राइट? हमारे पेरेंट्स ने, आप ऐसे सोचना, हमारे पेरेंट्स ने भी तो हमको क्रिएट किया है, और आप अपने बच्चों को क्रिएट कर रहे हो या करोगे या कर चुके हो, आई डोंट नो, या आप अपने लाइफ में क्या क्या क्रिएट कर रहे हो। ईच टाइम यू आर एमिटिंग अ फ्रीक्वेंसी, या यू आर कैचिंग और मैनिफेस्टिंग समथिंग ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल यही है, इसीलिए तो हमने आगे पढ़ा ना, इतने सारे वर्ल्ड्स हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। वो क्या है, वो सब एग्जिस्टेंस में पहले से ही है। और ये बहुत एक if you go deep, if you want, you can go and follow श्रेयांश दागा का YouTube videos, उसमें उन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है
कि हर चीज यूनिवर्स में, नेचर में जो भी चीज है वो हर चीज क्रिएट करती ही चली जा रही है। जितने बार आप अच्छी चीजें सोचते हो आप अच्छी चीजें क्रिएट कर रहे हो, जितने बार आप नेगेटिव चीजें सोच रहे हो आप नेगेटिव चीजें क्रिएट कर रहे हो, बट यू आर क्रिएटिंग एवरी मोमेंट, every second we are creating things and we are a part of the creator group also. Yeah. Right. Thank you. Yes. वो कहते हैं ना कि हम तीनों ही हैं, क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। Yeah. लाइक कहीं पे सुना था कि सुबह जैसे हम उठते हैं, किचन में जाते हैं, अपना जो सब कुछ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं वो, फिर उसके बाद उससे उससे ऐसे बच्चों को देते हैं, फैमिली को, जो सब मतलब दैट इज फॉर हियर वी आर वर्किंग एज प्रिजर्वर। Yes. और रात को सबको सब किचन विचन समेट के फिर सो जाते हैं। Okay. तो वो एकदम वाइंड अप कर दिया, नेक्स्ट डे से फिर क्रिएशन शुरू होती है। Yes, this is also a very good angle कि हाँ Yes. किचन के एंगल से आपने अच्छे से समझा दिया। This is true, हम लोग हर दिन ही यही सब कुछ कर ही रहे हैं। Yes. Yeah. Thank you. Yes, sir. There has never been a time when you and I and the kings gathered here have not existed, nor will there be a time when we will cease to exist. As the same person inhabits the body through childhood, youth, and old age, so too at the time of death he attains another body. The wise are not deluded by these changes. Bhagavad Gita, 5th century BC, ancient Hindu text. या तो आप हिंदी में अब अगर अपन इसको पढ़ते हैं, ऐसा समय कभी नहीं रहा जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं का कभी अस्तित्व नहीं था, न ही ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। माने अस्तित्व मतलब हमारा अस्तित्व मतलब हमारी जो सोल है, ये चाहे किसी की भी हो, वो हमेशा ही यहाँ रहेगी और आगे भी रहेगी। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, मतलब कैसे रहता है, आप देखो हमारी बॉडी जब हम छोटे थे तब कैसी थी, हाँ, बट उसके जो पर्सन अंदर से देख रहा था, आपने सुना है ना, जो दृष्टा है हमारे अंदर जो है वो देख रहा है मिरर में, और हमारी आंखों के सामने ही वी आर चेंजिंग, राइट। बट हमारी सोल अभी इस लाइफ में तो यही है, तो अगले जन्म में क्या होगा, यही बॉडी जो चेंज हुई है हमें दूसरी बॉडी मिल जाएगी और हमारे अंदर की जो सोल है वो फिर से दूसरी बॉडी को छोटे से बड़ा हुआ दिखेगी, एंड दिस प्रोसेस जस्ट कंटिन्यूज। तो वो कह रहे हैं जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। वह मतलब वो सोल जो हमारे अंदर है, दैट बीइंग दैट विच इज इनसाइड अस, जैसे उसने हमारे बचपन से वृद्धावस्था, डेथ तक देखेगा, वो वैसे ही दूसरे जन्म में वो चला जाएगा इन अ डिफरेंट बॉडी। बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। माने जो ये बात समझ लेते हैं वो ये उसमें हम, आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, बट इफ वी आर वाइज सम ऑफ अस ओवर हियर, तो समझ जाएंगे कि हमको ये जो भी ब्रेकडाउन हो रहे हैं उनसे हमको अफेक्टेड नहीं होना है। हमको क्या करना है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है, पॉजिटिविटी में रहना है और खुश रहना है। ओनली देन वी विल अंडरस्टैंड दिस कि ऑल दिस इज जस्ट अ मिथ। वी आर नॉट क्राइंग कि हम छोटे थे हम बड़े क्यों हो गए, आर वी क्राइंग? नो, समटाइम्स ही क्राई कि वो हो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, स्कूल कितना अच्छा था, है ना, हम लोग बोलते हैं ना ऐसा, राइट, वो अलग हो जाता है। बट जनरली व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, या देन वी आर मच वाइजर, देन वी आर लिविंग हैप्पियर। So what happens when a person dies? The body doesn't go into non-existence because there's no such thing. It integrates itself into the elements, and the being that is inside you, the real you, doesn't go into non-existence either. The very word being tells you that you will always be. You're not a human being, you are an eternal being living temporarily in a human body. If you stopped existing, there would be an empty space in the universe and the whole universe would collapse into that empty space. Yeah, तो अब वो अगेन बता रहे हैं कि so what happens when a person dies? What happens? हमारी सोल यहाँ से निकल करके कहीं और चली जाती है, बट बॉडी को क्या होता है, वो भी गायब हो जाती है? नहीं, हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है, राइट? क्या होता है, हर में भी लिंक हो जाता है। हाँ, वो सब अपना अपना पार्ट उसमें से ले लेते हैं।
This is what we have been taught, and she is also telling us the same thing. We do not go into non-existence either. वो हर बॉडी वो डिसइंटीग्रेट होके itself into the elements. अब देखिए वो वहां पे हिडन बातें बोल रही. शी इज नॉट टेल विच एलिमेंट्स. The 5 elements जो आपको पता है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर है. इन these 5 elements the body disintegrates और चली जाती है. और सोल क्या होती है? सोल दूसरे जगह चली जाती है, दूसरी बॉडी में चली जाती है, जब तक उसकी वो टर्न नहीं आती है. ओके, सो दैट्स अनदर चैप्टर, विल नॉट गो देयर. एंड द बीइंग दैट इज इनसाइड यू, द रियल यू, माने वो ही जो जिसने आपको छोटे से लेके बड़े तक देखा है, हर चीज में आपके साथ थी. इट हैज सीन एवरीथिंग. हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते. आप दूसरे लोगों से कुछ छुपा सकते हो, बट उससे आप कभी कुछ नहीं छुपा पाए. राइट? आपको पता है आपने चीटिंग की है कि नहीं की, आपको पता है कि आपने एक्स्ट्रा मिठाई खाई है कि नहीं, आपको पता है किसी को आपने एक्चुअल में टॉन्ट किया है या भूल से हो गया है. वी नो एवरीथिंग. तो दिस इज द रियल यू. वो कह रहे हैं वो आगे आगे चलती चली जाती. शी इज टेलिंग अस, ये अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो पूरा सृष्टि का, जो ये पृथ्वी का जो बैलेंस बना हुआ है, ये बिगड़ जाता है ना, अगर ऐसा ही होता रहता. तो ऐसा नहीं है. द सोल कंटिन्यूज इट्स जर्नी टिल द टाइम इट मूव्स ऑन टू, यू नो, जब तक उसका पर्पस खत्म नहीं हो जाता इस पृथ्वी पर, तब तक वो यहाँ पे रहती है. ओके, तो आपको ये फिर से पढ़ना पड़ेगा अपने आप. एंड अगेन शी इज टेलिंग अस, बीइंग है हम लोग, इसीलिए हम लोग कंटिन्यू हमारी लाइफ में आगे आगे हम बढ़ते रहते हैं, वरना अपन ह्यूमन बीइंग होते, है ना. दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. The only reason you can't see another being after they have left their body is that you can't see the frequency of love. You can't see the frequency of ultraviolet light either. And the frequency of love, which is the frequency they are on, is the highest frequency in creation. The greatest scientific... Should we stop here and discuss this? Yes. I think let's do that. So she's Should I saying- read it again once? Okay, let's read it. The only reason you can't see another being after they have left their body is that you can't see the frequency of love. You can't see the frequency of ultraviolet light either. And the frequency of love, which is the frequency they are on, is the highest frequency in creation. या तो अब क्या हुआ, जब हम अपनी ये बॉडी छोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उस समय हमको सुख दुख मोह माया कुछ नहीं समझ में आता है. आई थिंक गीता टाइप की बात है, बट ट्राई टू, आई थिंक लेट्स मेक इट, कीप इट सिंपल एंड नॉट गेट टू डिटेल्स इनटू इट. तो वो कह रहे हैं जब अपन ये बॉडी छोड़ते हैं, सोल को कुछ नहीं होता. आपने पढ़ा ना, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि न दहति पावकम समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग. नैनम दहति पावका नैनम अग्नि शोषयति न something. Now I'm trying to remember what Miss Goswami had taught us in the school, class 8, ठीक है, सिर्फ 7, 8 जो भी. तो मेरे को इतना याद है, बट आप समझ गए क्या है ना, कोई इसको भिगो सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ना छेद सकता है, दिस दैट ना. तो वो सोल जिसको कोई कुछ भी नहीं टच कर सकता, माने ना उसको सुख है ना उसको दुख है, तो वो एकदम प्योर सोल होती है ना. हम लोग यही बोलते हैं ना, सोल एकदम प्योर होती है, आत्मा पवित्र होती है. जब हम इस मोह माया में अटक जाते हैं, तब हम लोग ये सब फील करने लगते हैं. तो ये जो सोल है, इट इज ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, बिकॉज ये प्योर है, उससे प्योर कुछ नहीं होता. तो वो कह रहे हैं आपको वो दिखता नहीं है. तो शी इज टेलिंग अस, ठीक उसी तरह जैसे हमको यूवी रेज नहीं दिखती, हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट भी नहीं दिखती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो भी नहीं है, वो तो है ना. एवरीवन नोज ना, यूवी से बचो, ये सनस्क्रीन लगाओ, वो लगाओ, राइट. तो शी इज टेलिंग अस, ये जो सोल है, ये इतनी प्योर है कि हमको दिखती नहीं है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे है. क्या हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे हैं? हमने क्या पढ़ा, हमको उसी चीज की फ्रीक्वेंसी चीजें दिखती हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हो, राइट. वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे है, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे नहीं है. हम बहुत सारी फ्रीक्वेंसी अप डाउन करते रहते हैं, कभी नेगेटिव पॉजिटिव दिस दैट, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे अप डाउन आते हैं, और हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है. और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सोल चली जाती है, इट इज प्योर, इट इज लाइक टोटली अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन क्रिएशन. इसलिए हमको कभी वो नहीं दिखाई देती है. जो बहुत ज्यादा लव में रहता है, जब जनरली जब कोई नहीं रहता है, तो हम लोग की फ्रीक्वेंसी किस टाइप की होती है? आर वी हैप्पी जॉयफुल इन लव? नो, वी आर सैड, वी आर लो. हम लोग बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, तो हमको वो कभी सोल नहीं दिखेगी. ठीक है, हमको कब दिखेगी? जब हम भी उसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे होंगे, एंड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन, देन ओनली यू विल सी दैट. तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, वो सोल जब बॉडी से निकलती है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लव पे होती है, दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. और उस फ्रीक्वेंसी पे 99% ऑफ द टाइम्स हम नहीं है.
वरना हमारी तो सारी ड्रीम्स पूरी हो गई होती, हम आज बैठ के ये बुक पढ़ नहीं रहे होते, मे बी कहीं लिख रहे होते बुक्स, राइट? तो हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, इसलिए हमको वो सोल नहीं दिखती है। ओके, कभी आपने देखा होगा मूवीज में दिखाते हैं, कभी कभी कोई बच्चों को दिख जाती है, लाइक मूवीज में ऐसा दिखाते हैं, एनिमल्स कैन सेंस सम सोल्स, व्हाई? बिकॉज दे आर ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, वो समझ पाते हैं, जनरली हम नहीं समझ पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्या the greatest Okay, the greatest scientific equipment in the world cannot even come close to detecting the frequency of love. But remember that you can feel love. You can feel love. So there is someone you can't see anymore. You can feel them on the frequency of love. You can't feel them in grief or despair because those frequencies are nowhere near the frequency they are on. But when you are on the highest frequencies of love and gratitude, you can feel them. They are never far away from you and you are never separated from them. You're always connected to everything in life through the force of love. या तो बिल्कुल देखिए उन्होंने यही कहा कि हम क्यों नहीं उनको देख पाते। हाँ, और अगेन शी इज टेलिंग अस कि हम लव भी सिर्फ फील कर सकते हैं, वी कांट सी लव, वी कांट सी एंगर, वी कैन ओनली फील दीज थिंग्स, राइट? अब वो एंगर हम लोग वो फिजिकल एंगर वाला नहीं है कि थप्पड़ पड़ गया, यू नो, कि मुक्का पड़ गया, नो, शी इज टेलिंग अस ये जो फीलिंग वाली चीज होती है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हम फील करेंगे, जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे, तभी हम उन लोगों को फील भी कर सकते हैं। वरना है ना, हम लोग ने तो ये पढ़ा है ना कि हमारे आसपास ही इतनी सारी फ्रीक्वेंसी में यू नो सोल्स हैं, लेकिन हमको वो दिखती नहीं है, कभी नहीं दिखती है, और ना ही हमको वो, और जो नेगेटिव वाली भी होती है वो हमको क्यों टच कर पाती है, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, हम उस नेगेटिव जोन में होते हैं, तभी हमको कोई सोल वो नेगेटिव वाली भी अफेक्ट कर पाती है। तो शी इज टेलिंग अस जब हम दुख में रहेंगे, सैडनेस में रहेंगे, तो हम उनको फील भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरी फ्रीक्वेंसी पे, वो अब एक वो लव की फ्रीक्वेंसी पे चले गए हैं। ओके, एंड शी इज टेलिंग अस द ग्रेटेस्ट इक्विपमेंट्स इन द वर्ल्ड भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लव को नहीं सेंस कर पाते हैं, इसीलिए उनको सोल नहीं दिखती है। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कि मरने के बाद कितना वेट था, मरने के बाद पहले कितना था, ये सब साइंटिस्ट लोगों ने किया है चेक करने के लिए कि व्हाट इज दिस सोल, क्या है ये जो इंसान को जिंदा रखा था और अब नहीं है, यू नो, कुछ तो होगा जो बॉडी के अंदर से निकला है तो लाइट हो गया होगा, तो उससे उसका वेट पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलता है। ओके, सो शी इज टेलिंग अस जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, लव या ग्रैटिट्यूड पे, तभी आपको नहीं लगता है कि अरे कोई तो आपके जो लव्ड वंस थे उन्होंने आपको कुछ इशारा किया, ऐसा लगा कि किसी ने आपको यू नो आशीर्वाद दिया, ये तभी लगता है when you are in that frequency of love and gratitude. And she is telling us but वो हमेशा हमारे पास रहते हैं, हमेशा, because everything in this world is connected. हम आगे भी पढ़ेंगे कि आपने ये पढ़ा होगा कि एनर्जी के नहीं, ये तो सीक्रेट बुक में था, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, क्रिएटेड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म। तो जो आज सोल निकली है, इट इज एन एनर्जी, वो कोई दूसरा फॉर्म ले लेगी, बट वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एंड सेम चीज हमारे को भगवान के बारे में भी बोली जाती है ना, कोई उसको एनीवन कैन जस्ट फील भगवान जी, नो वन कैन फिजिकली सी भगवान जी ना। तो बिल्कुल यहाँ पे यही बात हमको बताई जा रही है, एंड वी आर ऑलवेज कनेक्टेड टू एवरीथिंग इन लाइफ। एक और रीजन है, हम सब इन्हीं 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। सेकेंड, हम सभी इस परमात्मा का अंश हैं, तो हमारा ओरिजिनल सोर्स क्या है, राइट? सो दैट इज हाउ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आर कनेक्टेड। ओके, तो आपको ये फिर से पढ़ना पड़ेगा, मे बी बार टू अंडरस्टैंड इट अ लिटिल मोर। इसमें भी एक सिस्टर शिवानी ये बोलती है ना, हमेशा ही बोलती है कि जब भी आपके किसी लव्ड वन की डेथ होती है तो कभी भी उसको दुख में याद नहीं करो, दुखी होकर नहीं याद करो। तो जब आप उसको प्यार से, मतलब उनकी बातों को याद करते हो, उनमें लव होता है, तो यू कैन फील दैम। यस, यू कैन फील देम, एंड प्लस वो जिस बॉडी में होंगे, ठीक है, आप यहाँ पे उनको लव कैसी फीलिंग है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक पॉजिटिव फीलिंग है। जब आप उनको खुश में अच्छे से याद करोगे, उन तक ये पहुंचेगी, बिकॉज एनर्जी मूव्स ना, इट मूव्स इन वाइब्रेशंस। तो जब आप अच्छी बातें सोचोगे तो उनके पास पहुंचेंगी, तो उनको कैसी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मिल रही है। जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जिसको मिलेगी, उसके लाइफ में क्या आएगा, उसके लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी। ठीक है, कैसे आएंगी, उनको किसी से हेल्प मिलेगी, उनको कहीं से कुछ खाने का मिलेगा या क्या मिलेगा, उनकी कोई ड्रीम पूरी होगी। जब आप उनको रो के दुखी होके याद करोगे तो उनके पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी। तो आपने देखा होगा, इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी हंस रहे होते हैं, कभी रो रहे होते हैं। वो क्यों हो रहा होता है, क्योंकि उनको जैसी फीलिंग से लोग याद कर रहे होते हैं, वैसे ही उनके बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो
Yes. अंडरस्टूड लिटिल बिट, ओके। तो यही होता है कि इसीलिए बोलते हैं आप जब भी किसी के लिए आपने उसके नाम पे कुछ दान किया या किसी को कुछ हेल्प की, तो वो फ्रीक्वेंसी उनके पास तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी, ओके, और उनके लाइफ में उसका रिजल्ट आएगा, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। Heaven is within you. All the principles of heaven and earth are living inside you. Morihei योशिबा, Yoshiba, founder of the martial arts Aikido. या तो वो कह रहे हैं हमसे स्वर्ग आपके भीतर ही है, ठीक है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप में विद्यमान है, माने ऑल द प्रिंसिपल्स, माने वो अच्छे हो या गंदे हो, जैसे भी हो, सब हमारे अंदर हैं। हम उसमें से क्या यूज करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए अगेन, जैसे आश्विन मैम ने बताया था, ये किसने बताया? ये मार्शल आर्ट के कोई पर्सन ने बताया, फाउंडर ने बताया। आप सोचिए मार्शल आर्ट आपको लगता है बहुत ईजी है? कितना पेशेंस चाहिए होता है, कंट्रोल ऑफ योर ब्रेथ, एक एक मूवमेंट पे, वो कैसे होएगा? आप अगर योगा की भी बात करो तो वो योगा भी हम लोग को क्या बोलता है कि पहले हमको अपना बॉडी पे कंट्रोल करना है, ठीक है, देन वी कंट्रोल आवर माइंड। तो हमारी बॉडी पे कंट्रोल हमारे कैसे होगा? इट्स लाइक वी हैव टू बी वेरी स्टिल एंड अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर बॉडी, कि क्या मूवमेंट करना है, कैसे करना है। तो वो अगर ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी फिजिकल साइंस क्या करती है, खाली बॉडी की फिटनेस के बारे में सोच रही है, बट वो लोग भी यही समझ रहे हैं कि सारे प्रिंसिपल्स ऑफ हेवन, माने आपको जो चाहिए दैट इज हेवन फॉर अस, है ना। हमको तो यही चाहिए ना, हर जन का हेवन अलग होता है, राइट, सब जन का हेल भी अलग होता है। तो सारी चीजें हमारे अंदर ही हैं। कैसे हैं? हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं, हमको जो चाहिए हम उसी को पा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज आती है, आप क्या अट्रैक्ट करते हो, आप क्या चीज अट्रैक्ट करते हो? नॉट व्हाट यू वांट बट व्हाट यू आर, माने आप जैसे थॉट्स फीलिंग्स रखते हो वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में, ठीक है। आपको चाहिए तो बहुत कुछ है लेकिन मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर वो फीलिंग, वो थॉट नहीं है, हमारे अंदर अभी तक हमने उस फ्रीक्वेंसी को अपनाया नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी पे हमने वो फीलिंग्स देना स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। और वो मार्शल आर्ट्स में भी हमको यही कह रहे हैं कि हमारे जो अंदर है, व्हेन वी स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल और बीइंग अवेयर ऑफ एवरीथिंग इनसाइड अस, ऑफ द 5 एलिमेंट्स, ओनली देन वी विल स्टार्ट attracting the real heaven for us. Yes. Ancient texts say that heaven is within you, and what they are talking about is the frequency of your being. When you leave your human body, you're automatically on the highest frequency of pure love, because that's the frequency of your being. In ancient times, this highest frequency of pure love was called heaven. Yeah. तो यही कह रहे हैं कि जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकलती है, दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस ना, तो वो परमात्मा में मिक्स होती है, राइट। मे बी वो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी ये लास्ट बॉडी है, हमारा पर्पस फुलफिल हो गया, ओनली देन द आत्मा कनेक्ट्स विद द परमात्मा ना। तो वो परमात्मा इज लाइक द सोर्स ऑफ क्रिएशन, उन्हीं ने सब कुछ किया है, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। तो उस समय वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे होते हैं एंड वो हमारे अंदर थी, राइट, दैट प्योर सोल वाज इनसाइड अस। तो एक्चुअल में हेवन, सारी क्रिएशन, सब कुछ हमारे अंदर ही है। या लेट्स कंटिन्यू। But heaven is for you to find here in this lifetime, not when your body dies. You are to find heaven here while you are on earth. And indeed, heaven is within you, because heaven is the frequency of your being. To find heaven on earth is to live your life at the same frequency as your being. Pure love and joy. या तो वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो ये बुक यही सिखा रही है ना कि हमको इस जन्म में अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं। उस पूरे करने के लिए हमको क्या चाहिए? शी इज टेलिंग अस, हमको लगता है ना कि सब कुछ भगवान देंगे, एक्चुअल में तो भगवान हमारे अंदर है। तो जब हमारा उनसे कनेक्ट कब होगा? जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे। वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है? प्योर जॉय, लव, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, राइट। तो शी इज टेलिंग अस व्हेन वी आर इन दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रैटिट्यूड, लव एंड हैप्पीनेस, तब हमारा जो क्रिएशन है हमारे अंदर, वो जो हमारा हेवन है, तब वो हमको मिलना स्टार्ट होएगा। ओके, सो द मोर वी आर इन दिस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, द फास्टर वी गेट व्हाटएवर वी वांट इन आवर लाइफ, एंड दैट विल बी हेवन। आपको जो कुछ भी चाहिए वो अगर मिल जाएगा आपको, तभी वो हेवन है आपके लिए। यस, Correct. लेट्स सी। For the love of life,
जस्ट 1 सेकेंड। तो अब आप ये फोटो देखिए, वो यहाँ पे यही हमको बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज विद इन अस। ये जो प्योर लव, ये जो प्योर जॉय है, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लव है, इट इज विद इन अस ओनली, एंड इट इज फॉर अस टू डिस्कवर इट। हाउ? बाय स्टेइंग इन पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड, and by being in love only, then we will use this, then we'll be able to use this power and create magics in our life. Yes. For the love of life. The question is not really whether or not you go on, but rather how are you going to enjoy it? Robert Thurman, born in 1941, Buddhist writer and academic. तो ये हमसे कह रहे हैं, सवाल दरअसल ये नहीं है कि आप जीवन के बाद आगे कहीं जाते हैं या नहीं, असली सवाल तो ये है कि आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। तो नाउ ही इज टेलिंग अस कि एक्चुअल में व्हाई शुड यू बी बॉदर्ड कि हम आगे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या होगा। कितनी बार अपन बोलते हैं ना, अगले जन्म में कर लेंगे, इस जन्म में तो नहीं होने वाला। कभी सुना है आपने या बोला है कभी ऐसे? तो हम लोग को उससे नहीं इन्वॉल्व मतलब होना चाहिए। हम लोग को तो शी इज टेलिंग अस एक्चुअल में हमको ये देखना चाहिए कि इस जन्म को हम और कैसे अच्छा बना सकें, और ज्यादा कैसे आनंद में रह सकें। ठीक है, तो दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल अस इन दिस chapter, that what is most important is that how happy can you be in this life, because that is the purpose. भगवान जी ने हमको इसीलिए यहाँ पे भेजा है कि यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। we should be thinking about those, giving love to those and make our life so amazing. आप कोई चीज बनाते हो तो आपको लगता है ना कि हर जन इसको देखे, अप्रिशिएट करे, खाए पिए, फोटो खींचे, अपलोड करे, राइट? यू लाइक टू डू दैट ना। तो भगवान जी ने भी इस पृथ्वी को इतना सुंदर, इतना अमेजिंग बनाया है, एंड वी आर एक्सपेक्टेड, नहीं वो भगवान जी चाहते हैं हम सब कुछ देखें, है ना। इस जन्म में जितना देख पाए उतना अच्छा, अगले जन्म में माने हमेशा यहाँ पे अपनी लाइफ एंजॉय करें। ठीक है, लेट्स सी। You are an eternal being. You have all the time in the world to experience everything. There's no lack of time because you have forever. You have so many adventures ahead, so many things to experience, not just adventures on Earth, because once we have mastered Earth, we will become new adventures in the other worlds. There are galaxies, dimensions, and life that we can't even imagine now, but we will experience all of them. And we will experience them together because we are a part of creation. Billions of years from now, when we look out into creation for our next adventure, there will be worlds among worlds, galaxies among galaxies, and unlimited dimensions stretching out before us for all eternity. तो रोंडा बन अब हमसे कह रही है कि हम लोग एक इटर्नल बीइंग है। ह्यूमन बीइंग तो क्यों है? क्योंकि हमने ह्यूमन बॉडी में फॉर्म लिया है, लेकिन इटर्नल बीइंग मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं है ना। अगेन वील गो बैक टू गीता। आप इसके पहले यू कैन कम बैक इन एनी फॉर्म, कैट, डॉग, एलिफेंट, चीटी, तभी तो आप इटर्नल बीइंग हुए ना। तो जब तक हम सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर लें, है ना, this is what she is telling us, there is no lack of time because you have forever, your soul has forever. आप जितना ज्यादा हर जन्म में सीखते जाओगे, समझते जाओगे, उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। आश्विन मैम ये भी कहती है, प्लस आई थिंक हर स्क्रिप्चर में भी ये लिखा कि क्यों हम लोग ह्यूमन लाइफ में अटक गए, क्यों यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग अपनी ये मोह माया छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इतने नेगेटिव चीजें कर रहे हैं कि वो फल हमको मिलता ही जा रहा है, मिलता ही जा रहा है। तो जितना जल्दी हम इस पॉजिटिविटी में रहेंगे, जितना ज्यादा हम इस लव ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, उतना जल्दी हम इस लाइफ से भी आगे निकल पाएंगे। जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, क्यों हो गए? उनका पर्पस खत्म हो गया था, राइट? उन्होंने अपना वो सारे लॉज, प्रिंसिपल सब समझ लिए थे, इसलिए वो वाले एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। हो सकता है कोई उससे नीचे जन्म का, उससे नीचे लेवल का कोई इंसेक्ट या कोई कुछ करे ऐसा, तो उसको वो वाली एक्सटिंक्ट वाली स्पीशीज में भी पैदा होना पड़े, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो शी इज टेलिंग अस अगेन कि ये लाइफ, हमारी जो सोल की जर्नी है, ये एंडलेस है। इसीलिए हमारे पास टाइम ही टाइम है कि अगर आपने कोई कंट्री नहीं घूमी, डोंट वरी, हो सकता है पिछले जन्म में घूम चुके उसको, इसीलिए आपका इस बार वहां घूमने का मन नहीं है ना। वो फ्रीक्वेंसी पे हम नहीं है इस बार, बेबी वी ऑलरेडी बीन देयर, डन दैट। आपको नहीं मन है वो करने का। अब आपके लिए न्यू एडवेंचर्स हैं, है ना। शी इज टेलिंग अस, जब हमने पृथ्वी पे भी सब कुछ घूम लिया, इस सोल ने पूरी पृथ्वी अच्छे से घूम ली, एंजॉय कर ली, तो वो भी एंड नहीं है। वह यहाँ पे और भी सारी गैलेक्सीज हैं, और भी बहुत सारे यूनिवर्स। हम लोग हर जगह न्यू डायमेंशन में हम लोग न्यू चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और हम अकेले नहीं होंगे।
क्यों अकेले नहीं होंगे? क्योंकि इतनी सारी सोल्स जो यहाँ पे हैं, सब आगे आगे एडवांस होते होते जैसे जैसे हमारी सोल का पर्पस फुलफिल होता जाएगा, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, है ना? हम लोगों ने ऐसे कुछ पढ़ा है ना कि 7 लेवल्स होते हैं, या तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल एंड अगेन विल स्टार्ट अनदर एडवेंचर। सो वी विल ऑलवेज बी टुगेदर एंड विल ऑलवेज कीप ऑन मूविंग अहेड एंड अहेड। देखिए, जब छोटा बेबी बॉर्न होता है, वो ऑफ कोर्स रो रहा होता है, बट वो जनरली खुश रहता है ना? सो रहा है, अपना मस्ती कर रहा है, चिल कर रहा है, चिल ही तो कर रहा होता है, दिन भर सोता रहता है, खाता पीता रहता है बस, हाँ? वो कितना खुश टाइप का रहता है। हम सब वैसे ही बॉर्न हुए थे, पता नहीं कहाँ हम ये खो खा गए, क्योंकि उस समय हमको पता था कि हमारी प्योर सोल है एकदम, तो इसलिए वी आर चिल्ड आउट, मम्मा ये ला रही है, वो ला रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, सब आके प्यारी कर रहे हैं, राइट? तो उस समय हम एक्चुअल में एकदम प्योर थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने ये यहाँ से सब नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करना, देखना, बिलीफ सिस्टम, वी स्टार्टेड ऑल ऑफ दैट. So what she's again telling us that we have to be again connected to this purity inside us. And how will we do that? The more we are in this positive zone, the more we are giving love, gratitude and above the line का feelings, उतना जल्दी हम अपने उस creator से connect होंगे और उतना जल्दी हमारा heaven हमारे लिए create होएगा. Yes. And so, do you think with all this that perhaps you are a wee bit more special than you ever considered yourself to be? Do you think that perhaps you might be a little more valuable than you thought? You, every person you know, and every person who has ever lived have no end. तो हम सभी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक अकेले यूनिक हैं जो हमेशा के लिए अमर अमर स्वरूप लेके यहाँ पे आए हुए। नो, एवरी वन ऑफ अस इज लाइक दिस, एंड येट आप देखो हम सब यूनिक भी हैं। भगवान जी ने हम सबको एक अपने पर्पस के लिए यहाँ पे बना के भेजा है। हर जन कुछ सीखने आया है, हर जन का एक डिफरेंट लेवल पे एग्जाम होता है, और हम सबको वो एग्जाम पास करके ही हम नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी। Don't you just want to wrap your arms around life and say thank you? Aren't you excited for the adventures ahead? Don't you want to stand on a mountaintop and cry out with joy, yes, to a never-ending life? तो आप देखिए, आप इतने यूनिक हो कि आपकी लाइफ यहाँ पे हमेशा ही है कि जो सोल्स आपसे दूर चली गई हैं, वो दूर नहीं गई, वो यहीं पे हैं, बट हमको जाके उनसे फिर से कनेक्ट होना है। ओके, सो वी ऑल ऑफ अस हियर आर सो यूनिक, सो स्पेशल, एंड एवरी वन इज दैट स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड। हर जन का यहाँ पे थंब प्रिंट यूनिक है ना? आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, माने आप जैसे हो वो एक अनोखे ही हो। यहाँ पे भगवान जी ने आपको एक्चुअल में बहुत फुर्सत से बनाया हुआ है, तो यू शुड बी हगिंग योरसेल्फ, यू शुड बी बीइंग इन ग्रैटिट्यूड ऑल द टाइम एंड फील सो स्पेशल। ओके, तो शी इज टेलिंग अस इतनी सारे एडवेंचर्स हैं आगे, तो क्या हुआ अभी लाइफ इतनी चली गई, लाइफ है तो हमेशा ही है हमारे पास, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, बट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑल द एडवेंचर्स इन दिस वंडरफुल वर्ल्ड। The purpose of your life. You have no cause for anything but gratitude and joy. Gautam Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. तो आपके जीवन का उद्देश्य अब हम अपन पढ़ रहे हैं, और गौतम बुद्धा कह रहे हैं आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं होता। माने बाकी सब जो अपन कर रहे होते हैं ना, वो सब ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं। ग्रैटिट्यूड एंड जॉय, यही सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको करना है। ग्रैटिट्यूड करना है, क्यों? क्योंकि हमने इतना कुछ सबसे लिया हुआ है, इतना कुछ सबसे शेयर कर रहे हैं हम लोग, उन सबको ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। एंड जॉय, जॉय ही पर्पस है हमारे लाइफ का। ओके, वी आर बॉर्न टू हैव एन अमेजिंग लाइफ, वी आर बॉर्न टू बी जॉयफुल ओवर हियर। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ भी हो, जॉय हमेशा रहना चाहिए हमारे पास। ओके, और ग्रैटिट्यूड हमको करते रहना चाहिए। जब हम ये चीजें करेंगे तो हमारी लाइफ में हर चीज अच्छी होगी। जैसे कॉज एंड इफेक्ट होता है, जैसे ना आपने बताया कि यू आर द कॉज। अगर हम हमेशा ये दूसरों में कारण ढूंढते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे, है ना? वो जब मुझे फ्लावर देगा तभी मुझे वैलेंटाइन की फीलिंग आएगी, नहीं, हमको हम खुद ही अपने लिए ले आएंगे ना। हमको कोई फ्लावर भी क्यों चाहिए? या सो वी हैव टू बी दैट कॉज, so that we can create the effect around us and in our life. Okay, so we have to understand this, and then only we will start having more joy. Okay, let's see. The purpose of your life is joy. And so what do you think is the greatest joy in life? Giving. If a person had told me 6 years ago that the greatest joy in life is giving, I would have said, that's fine for you to say. I'm struggling to survive and can barely make ends meet. And so I have nothing to give.
या तो बिल्कुल वो यही कह रही है कि जॉय क्या है, हमारा पर्पस, हमारे लाइफ का पर्पस जॉय है। और जॉय सबसे ज्यादा कब आता है? देने में। आप ग्रैटिट्यूड दो, आप किसी को ब्लेसिंग्स दो, सिर्फ उसी में जॉय आता है। माने कुछ नहीं, किसी भी तरह आपको रीजन ढूंढ ढूंढ के ग्रैटिट्यूड देना है, ढूंढ ढूंढ के आपको दूसरों को जॉय देना है। वो बिल्कुल यही कह रही है कि अगर 6 साल पहले जब आप स्ट्रगल कर रहे होते अपने लाइफ में, शी इज टॉकिंग अबाउट हर लाइफ, तो आपको भी ये लग रहा हो कि आज मैं ही अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं कैसे किसी को ग्रैटिट्यूड करूँ, कैसे किसी को खुशियां दूं। बट एक्चुअल में जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड हर सिचुएशन में दोगे, हर ब्रेकडाउन में दोगे, उतना ज्यादा लाइफ में अमेजिंग चीजें होना स्टार्ट होंगी। ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड द जॉय ऑफ गिविंग, कि आपने अपने सिचुएशन में भी जब किसी को आपने ब्लेसिंग्स दी, ग्रैटिट्यूड दी, और वो आपकी लाइफ में और अच्छे से घूम घूम के आ रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड द रियल जॉय ऑफ गिविंग। यस। The greatest joy in life is giving, because unless you give, you will always be struggling to survive. Life will be full of one problem after another, and just when you think everything is going along fine, something else will happen to throw you back into struggle and difficulty. The greatest joy in life is giving, and there is only one thing you can give: your love. Your love, your joy, your positivity, your excitement, your gratitude, and your passion are the true and everlasting things in life. All the riches in the world cannot even come close to the most priceless gift in all of creation: the love inside you. या तो शी इज टेलिंग अस, हमको तब समझ में आएगा कि जब हम लोगों को देना स्टार्ट करेंगे, हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास है क्या। अगर आज हम सोचे कि हम एकदम नेकेड बेबी बॉर्न होते हैं ना, नंगू पंगू बेबी हम लोग बॉर्न होते हैं, हमारे पास कुछ एक्चुअल में नहीं होता है। और अब जब हम जाते भी हैं तो भी हम वैसे ही जाते हैं। तो हम किसी को क्या दे सकते हैं? हम किसी को अपना प्यार दे सकते हैं, हम किसी को अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, हम किसी को अपना ज्ञान दे सकते हैं, यही चीजें दे सकते हैं। किसी के लाइफ में स्माइल्स दे सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन एक्चुअली गिव। अब आप वो कैसे देते हो? अपने तन मन धन से जो भी आप कंट्रीब्यूट करके दे सकते हो, वही आपको देना है। तो शी इज टेलिंग अस, एक्चुअल में जितना ज्यादा हम देंगे, उतना ज्यादा हमारे लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें होंगी। एक चीज ये कह रही है कि हमारे लाइफ में जब स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं, हम किसी तरह उसको ठीक करते हैं, तो कोई दूसरा स्ट्रगल आ जाता है। ये क्यों होता है? आप चाहते हो कुछ अचीव करना, और यूनिवर्स आपको टेस्ट दे देता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। कुछ ना कुछ टेस्ट हमारे लाइफ में आते आते रहते हैं। तो वो टेस्ट क्यों आते हैं? आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, कि इस टेस्ट में भी अगर आप जॉयफुल रहोगे, इन ग्रैटिट्यूड रहोगे, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि समथिंग एल्स विल हैपन टू यू टू थ्रो यू बैक इनटू स्ट्रगल एंड डिफिकल्टी। माने जब तक हम आगे आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे लाइफ में ब्रेकडाउन्स आएंगे ही, बट हमको हमेशा हर पल ग्रैटिट्यूड एंड जॉय में रहना है। ओके, बिकॉज दैट इज द रियल थिंग विच वी कैन ऑलवेज गिव। आप और जितने भी किसी को रुपए दे दो, कल उसके पास है कि नहीं है, नो गारंटी। बट जो आप किसी को हैप्पीनेस दोगे, जॉय दोगे, वो उसको हमेशा ही याद रहेगा। सो दिस इज अगेन व्हाट शी इज टेलिंग अस। या बिकॉज दैट इज द most precious riches that we have, the love inside us. Give the best of you. Give the best of you. Give your love, because it is the magnet to all the riches of life. And your life will become richer than you thought was possible. Because when you give love, you're fulfilling the entire purpose of your life. When you give love, you will receive back so much love and joy that you will feel it is almost more than you can take. But you can take unlimited love and joy, because it's who you are. Yeah, again वो कह रही है गिव द बेस्ट ऑफ यू। आप बताइए, बेस्ट ऑफ यू अभी तक आपने अपना ढूंढा है? What is Sort this of. best of you? Yeah, your best of you is this Sort of. selfless। हाँ, yeah, नेफ्यू के साथ, मेरे नेफ्यू के साथ एक्स्ट्रा ही दे देती हूँ। मतलब जितना लव है उससे भर भर के गिरता है। हाँ। बट वो क्या होता है, आप जब सबके लिए ऐसा सोचने लगोगे ना स्वाति, वो है That is द true. बेस्ट ऑफ यू। ओके, That कि is चाहे true. कोई कुछ भी कर रहा है, किसी ने आपकी पिटाई भी की है, तो भी यू आर गिविंग द बेस्ट ऑफ यू। ओके, दैट इज द बेस्ट ऑफ अस, कि हम लोग एक्चुअल में हम लोग उसके केपेबल हैं। कि सिर्फ हम लोग ने बोला ना, हम लोग सब तो एक ही परमात्मा के अंश हैं, तो क्यों कोई और पर्सन ज्यादा दे पाता है और हम नहीं दे पाते हैं? क्योंकि उसने उस डेप्थ तक जाके वो कनेक्शन बनाया है, हमने अभी तक नहीं बनाया। हम लोग अभी बस 3-4 लोगों में अटके हुए हैं। जितना ज्यादा हम देना स्टार्ट करेंगे, उतना ज्यादा हमारे को लगेगा सभी तो हम लोग यहाँ कनेक्टेड हैं। अगेन श्रेयांश सर का उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। कोई उनसे पूछता है कि आपको दूसरों में क्या दिखता है, बोले दूसरे दूसरे कहाँ हैं? वो ये आंसर करते हैं, बोले दूसरे कहाँ हैं, सभी तो हम एक ही हैं।
लाइक वी आर ऑल वन। जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तब वी विल गिव द बेस्ट ऑफ अस, है ना, कि सभी तो जो हम अपने लिए सोच रहे हैं वही दूसरे के लिए सोच रहे हैं। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, गिव योर लव बिकॉज इट इज द मैग्नेट टू ऑल द रिचेस इन लाइफ। जब हम अपने मन से सबको देना स्टार्ट करेंगे, ब्लेसिंग्स, दुआएं, है ना, अभी भी क्या होता है ना, जिसपे प्यार आता है उसी को ज्यादा देते हैं, ब्लेसिंग भी आपकी उसी के लिए ज्यादा निकलती है, बिकॉज अभी हम लोग उतना सेल्फलेस नहीं हो पाए, है ना, अभी भी उसने क्यूटनेस पे, स्वीटनेस पे अटक जाते हैं। सारे ही बच्चे हैं, बट जो कोई बच्चा ज्यादा क्यूट लग रहा होता है, हंस खेल रहा होता है, उसी पे हमको ज्यादा प्यार आता है। रोते होते बच्चे पे तो जनरली कम प्यार आता है ना हमको, चिल्ला चिल्ली कर रहा हो, टैंट्रम थ्रो कर रहा हो तो कम प्यार आता है। सॉरी। तो वी हैव टू गिव, बी दिस सेल्फलेस पर्सन टू गिव लव एट ऑल टाइम्स। आज आपका जो सबसे प्यारा पर्सन है वो भी कभी गुस्सा करता सॉरी, आपको गुस्सा दिलाता है तो आपका प्यार कम हो जाता है ना, you shout at that person, so then that is not the best of you. So again she is telling us हमारा लाइफ का पर्पस यही है to give love, या एंड जितना ज्यादा हम लव देंगे उतना ज्यादा हमारे लाइफ में रिचेस आएंगे, बिकॉज लव इज द ट्रू मैग्नेट टू एवरीथिंग दैट यू वांट, या एंड व्हेन वी आर गिविंग लव हमारे लाइफ का पर्पस तभी फुलफिल होएगा। और जितना ज्यादा लव देंगे उतना ज्यादा हम फील कर पाएंगे। कैसे फील करेंगे? बिकॉज लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे तभी हमको सामने वाले की वो जो हम दे रहे हैं तभी हमको वो भी फील हो पाएगा। ओके, एंड शी इज टेलिंग अस एंड देन यू कैन टेक अनलिमिटेड लव एंड जॉय। माने इतना ज्यादा मिलेगा हमको व्हेन वी आर इन द बेस्ट वर्जन ऑफ आस, तब हम उतना ज्यादा प्यार देंगे और अनलिमिटेड तब हमको रिटर्न में मिलेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। Someday, when men have conquered the winds, the waves, the tides, and gravity, we will harness for God the energies of love. And then, for a second time in the history of the world, man will have discovered fire. Yeah. Pierre Teilhard de Chardin, priest and philosopher. या तो वही हमसे कह रहे हैं, किसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार भाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे, और तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। तो ये थोड़ा सा ना एक सैटारिकल काइंड का एक कोट है कि समडे एक्चुअल में आप बताओ क्या ह्यूमंस इन 5 एलिमेंट्स को कॉन्कर कर सकते हैं? एलिमेंट ही तो है ना ये, विंड्स, वेव्स, टाइड्स एंड ग्रेविटी, एलिमेंट्स के तो नहीं है। क्या हम इनको कभी कॉन्कर कर सकते हैं? कभी कॉन्कर नहीं सकते हैं। और अगर कॉन्कर कर लिया तब हम भगवान जी को दिखाएंगे कि हमने भी ना लव की एनर्जी को कॉन्कर कर लिया है, ठीक है, और तब हम फिर से दोबारा फायर क्रिएट कर पाएंगे। एकदम सैटारिकल कि हम लोग ये कर ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। हम लोग को पहले लव देना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी हम हमेशा हर चीज को पा सकते हैं। यस। You came into this world with your love, and it is the only thing you take with you. While you are here, every time you choose the positive, every time you choose to feel good, you are giving your love, and with it you light up the world. And everything you can wish for, everything you can dream of, everything you love will follow you wherever you go. या तो बिल्कुल यही है कि हम इस दुनिया में सिर्फ प्यार के कारण ही आए हैं और प्यार ही लेके आए हैं, और जितना ज्यादा आप दूसरों को दोगे, लाइक वट एवर यू कैन, आप जितना ज्यादा सर्व कर सकते हो लोगों को उतना ज्यादा लाइफ में अच्छा रहेगा। आप जितना ज्यादा चूज करोगे हर मोमेंट में कि खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, दूसरों में पॉजिटिविटी देखना है, उतना ज्यादा आप लव दे रहे हो, ठीक है, और उसी से आप दूसरों के चेहरे पे स्माइल लेके आओगे, उनके लाइफ में हैप्पीनेस लेके आओगे, एंड यू आर द लाइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कि कैसे होता है कि आपने किसी को कुछ किया और उसके लाइफ में मिरेकल्स होने लगे, then you are the light in that person's life, you are that magic, attracting thing in that person's life, तो you start giving। आप जितने लोगों को पॉजिटिविटी की बातें, अच्छी बातें, अपना ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करोगे, चूज करोगे कि यस, हमने पढ़ा है ना कि एक हम काम अच्छा करेंगे तो उसके कनेक्शन में जितने वो काम अच्छे करेगा वो सबके सोर्स आप हो, तो उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी। तो बी दैट चेंज, ठीक है, एंड फिर क्या होगा, जो भी हम चाहते हैं, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, वो सब हमको यहाँ पे मिलने लगेगा। वाई? बिकॉज लव विल फॉलो वेर एवर यू गो। बिकॉज आप लव जहां जहां बांटते जा रहे हो तो आपके पास भी तो लव घूम घूम के वापस आएगा ही, राइट? एंड वट एवर यू वॉन्ट इज ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यस। You have the greatest force in the universe within you, and with it you will have an amazing life.
The power is within you. Yeah, तो शी इज टेलिंग अस यू हैव द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स विद इन यू। तुम्हारे यूनिवर्स में हमने पढ़ा ना एक ही फोर्स है और वो फोर्स है लव, राइट? नेगेटिविटी कुछ है ही नहीं, हमने यही कल पढ़ा था ना कि जो पावर है वो लव है और वो लव हमारे अंदर है। अगर हम उसको यूज करने लगेंगे, उसको हमेशा अपने साथ रखेंगे तो हम एक्चुअल में तब हमारी लाइफ अमेजिंग होगी। एंड शी इज टेलिंग अस दिस पावर इज विद इन यू। विच पावर? दिस लव, दिस बुक। ये जो बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी है, वो एक्चुअल में तो जो जिसको यूज करना है वो आपके अंदर ही है। तो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग दीज थिंग्स एंड दिस फोर्स ऑफ लव। या तो आप देखिए बुक के एंड में लिखा हुआ है द बिगनिंग एंड दिस इज द फोर्स ऑफ लव। या तो आप यहाँ पे भी देखिए, अब ये जो पावर आपके अंदर है, आपको क्या लगता है कौन सा पावर है ये? लव The तो है force ही, of love. यस लव है ही, जो लेकिन प्यार आप दे सकते हैं। बट आप इसको यूज कैसे करोगे? अपनी भावना जॉय से देके, पॉजिटिविटी देके, किस कोई भी सर्कमस्टांस में दूसरों को पॉजिटिविटी जैसा इसमें लिखा था वो देना, और फिर ग्रैटिट्यूड देना। यस यस, जितना ज्यादा ब्लेसिंग्स ग्रैटिट्यूड आप दोगे उतना अच्छा। एंड यस सेल्फ लव से भी, जितना ज्यादा हम खुद से भी प्यार करेंगे तभी हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, है ना? सो इट ऑल स्टार्ट्स विद यू, यू आर द सोर्स। सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड टू योरसेल्फ, ब्लेसिंग्स टू योरसेल्फ एंड ऑल्सो टू अदर्स। ये दोनों ही चीजें होंगी। अब हम रिलेशनशिप के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहला रिलेशनशिप हमारा खुद से है, उसके बाद ही हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो खुद से भी करना है और हमको सबके लिए भी करना है। ओके, सो दिस वाज दिस वंडरफुल बुक। आपको हर दिन सेलिब्रेट करना है, चूज करना है पॉजिटिविटी एंड खुश रहना है। सो दिस वाज या पॉइंट्स ऑफ पावर। यस yes Swati, now I think Renu ji is smiling, she is reading. नो Okay. नो एवरीथिंग इज ऑलराइट ना। मैं आपको नहीं, निहार रही हूँ आप ना। पढ़िए ना, इट विल बी नहीं नहीं फन। कोई मैं भी बात पढ़ी नहीं, हूँ, पढ़ो आप बेटा। भी पढ़िए। हाँ, नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो बेटा, कोई बात नहीं है। यू आर सो स्वीट, प्लीज पढ़ो। ओके चलिए। पॉइंट्स ऑफ बेटी यू आर पावर। सो स्वीट बेटे, थैंक पढ़ो। यू। You have always existed and you will always exist because you are a part of creation. या आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। ओके, तो हमको ये तो पहले से ही पता है, बट आप जितने बार पढ़ेंगे उतने ज्यादा बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी सेट होता जाएगा। अगर हम सृष्टि का अंश हैं, हाँ हम सृष्टि क्रिएटर के पार्ट हैं, तो हमारे पास तो बहुत पावर है। जब आप इसको बिलीव करने लगोगे तो आप वैसे एक्ट भी करने लगोगे। ओके, नेक्स्ट वन। You, every person you know and every person who has ever lived has no end. आप, आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। तो जब हम सोचते हैं ना, सी अगेन इट इज लाइक वेरी इजी टू टॉक एंड रीड, बट जब हमारे संग होता है तब हमको ये सारी चीजें याद रखना ही चैलेंजिंग होता है। और उसको याद रखने के लिए हम लोग उसको जितने बार पढ़ेंगे, जितने बार समझेंगे, तभी हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, इट्स लाइक व्हेन आई एम रीडिंग दिस आई एम थिंकिंग, इफ आई एम थिंकिंग माय फादर इज समवेयर एल्स, तो हाउ कैन आई नॉट मिस हिम? आई विल स्टिल मिस हिम। तो हम ये मान भी लें कि वो कोई और आगे चले गए, बट मेरे से तो दूर हो गए ना अब इस जन्म में। तो ये मेरे को समझने के लिए अभी और बहुत पढ़ना पड़ेगा और बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब मेरे को ये और अच्छे से समझ में आएगा। सो इट आई कैन रीड इट, बट व्हेन आई हैव टू प्रैक्टिस इट, तो ये मेरे को अभी थोड़ा सा उसमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये अभी भी हम 100% इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। ओके, बट दिस इज इट। अगर हम जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसी नेगेटिव जोन में रहेंगे। आई विल फील सैड, आई विल फील बिलो द लाइन एंड आई विल ऑलवेज मिस हिम, बट आई हैव टू बी हैप्पी फॉर हिम बिकॉज दिस इज व्हाट द बुक्स एंड एवरी स्क्रिप्चर टेल्स अस, कि जब तक हम उनके कोई भी जो हमको छोड़ के गया है उनके लिए अपन ब्लेसिंग नहीं करेंगे, उनको हैप्पीनेस नहीं देंगे, तब तक उनके पास भी वो पॉजिटिविटी नहीं पहुंचेगी और हम भी इस लाइफ से, इस मोह माया वाले थिंग से हम भी आगे नहीं निकल पाएंगे। यस। To find heaven on earth is to live your life at the same frequency as your being. Pure love and joy. या पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिएं, शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। अगेन कि इस लाइफ में आपको जो भी चाहिए, आपके लिए स्वर्ग क्या है? इफ समवन कैन टेल मी व्हाट इज हेवन फॉर यू?
happiness everywhere. हैप्पीनेस एवरीवेयर मतलब आपकी लाइफ में भी कैसे मिलेगी आपको हैप्पीनेस? जब हम सब चीज पा ले अगर जो हमें चाहिए तो एग्जैक्टली तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे जितने भी जन है हर जन को डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए, राइट? किसी को हॉलिडे पे जाना है, किसी को हेल्थ अच्छी चाहिए, तो सबके स्वर्ग अलग अलग हैं। यस, सबके स्वर्ग अलग हैं, बट हम लोग भी तो ये भी पढ़ते स्वर्ग एक ही है। नहीं, एक्चुअल में हर के स्वर्ग अलग इसलिए हैं क्योंकि हमको स्वर्ग यही मिलना है। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस हमको अपना स्वर्ग ढूंढने के लिए पहले हमको खुश रहना होगा। और खुश कैसे होंगे? जब हम अपने हमारा जो अंदर जो वो पावर है उसको जब हम यूज करना स्टार्ट करेंगे तब हमारा स्वर्ग हमको यहीं पे मिलेगा। ओके, सो टू फाइंड हेवन ऑन अर्थ, और एक्चुअल में हेवन अर्थ पे ही है और कहीं नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में सबका हेवन अलग है और एक्चुअल में तो हेवन अलग हो ही नहीं सकता ना। हम सबका अलग अलग दुनिया है बट है तो हम लोग एक ही दुनिया में, तो वैसे ही हम सबका हेवन भी अलग अलग है और वो है भी यहीं पे ही। तो हम सबको वो हेवन मिलेगा प्रोवाइडेड हम लोग उसका रास्ता ठीक से फॉलो करें। उसका रास्ता क्या है? थ्रू इनसाइड अस, थ्रू द सोर्स ऑफ लव दैट वी हैव इनसाइड अस। ओके, तो वो कैसे मिलेगा हमको? जितना ज्यादा हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में, खुशी में, ब्लेसिंग्स में रहेंगे। और दूसरा क्या, देखिए कितनी बार हमको चीजें इसलिए भी नहीं मिलती हैं क्योंकि हमारे पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। ओके, तो उस पास्ट से आगे निकलने के लिए आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट करना ही होगा। ओके, आपको आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी करना ही होगा, तभी हम इस लव के उस तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो मैनी ऑफ अस थे कि उसने मुझसे ये किया, वो किया, और आपको ड्रीम नहीं मिल रही है आपकी, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो लेकिन उसको आपने फॉरगिव नहीं किया, उससे आपने माफी नहीं मांगी। किससे? अननोइंगली नोइंगली हमने इतने सारे लोगों को दुख पहुंचाया ही होगा, है ना? तो उनसे जब तक अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे तब तक हमारी ड्रीम के लिए हम अभी तक वो नहीं है, एंटाइटल्ड नहीं है। तो आपको सॉरी फॉरगिव मी करना ही होगा और फिर ग्रैटिट्यूड लव आपको आपकी ड्रीम तक लेके जाएगा। ओके, तो जिसने आई थिंक सबको पता है ना वो पोनो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपको ये करना ही पड़ेगा बिकॉज दिस इज द स्टेप टू योर ड्रीम। हमने मैजिक में ग्रैटिट्यूड सीखा, पावर में अपन लव सीख रहे हैं, बट आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी वो करना ही पड़ेगा हमको, तभी हम हमारे ड्रीम के पास इन दोनों चीजों से पहुंच पाएंगे। ओके, सो देन वी विल गेट दिस हेवन ऑन अर्थ। या The greatest joy in life is giving, because unless you give, you will always be struggling to survive. जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। और अपन क्या दे सकते हैं? जो हमारे पास है। प्लस अगेन आप देखिए, जो देवे वो देव, जो दे सकते हैं आप। इफ यू कैन गिव मनी, गिव मनी। इफ यू कैन गिव ब्लेसिंग्स, गिव ब्लेसिंग्स। इफ यू कैन हेल्प समवन, दैट इज ऑल्सो गिविंग। जब तक हम देंगे नहीं तब तक हमारा जीवन संघर्ष से भरा रहेगा। तो आप देखो, जितना ज्यादा आप दे सकते हो, जैसे दे सकते हो, यू शुड बी लुकिंग फॉर थिंग्स टू गिव, नॉट फ्रॉम योर हाउस ऑफ कोर्स, बट जितना ज्यादा ब्लेसिंग्स आप दो, जितना ज्यादा प्यार आप दो, उतना ज्यादा लाइफ इजी होती चली जाएगी। यस, Your love, your joy, your positivity, your excitement, your gratitude, and your passion are the true and everlasting things in life. All the riches in the world cannot even come close to the most priceless gift in all of creation, the love inside you. या आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी, सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। तो माने आपके अंदर क्यों नहीं हम लोग दौड़ के उसको भाग के उस प्यार को अच्छे से समझ लें और हमारे जीवन में अमेजिंग चीजें ले आए। Yeah, because it is so precious. This is what she's telling us ना, all the riches in the world cannot even come close to this gift. तो हमारे अंदर है ये जो सोर्स है, ये जो लव है, उसको हमने कभी यूज ही नहीं किया और हम बाहर भाग रहे हैं थिंकिंग कि वो हमको लव देगा, बट एक्चुअल में तो लव हमारे अंदर है। तो शी इज टेलिंग अस ये जॉय, लव, पैशन, ये ही हमारी एवर लास्टिंग चीजें हैं जिनको हम एक्चुअल में जितना बांटते हैं कभी कम होंगी, कभी कम नहीं होंगी, वो और बढ़ेंगी ही। सो वी शुड ऑलवेज कीप ऑन गिविंग दीज थिंग्स। Yes. Give your love because it is the magnet to all the riches of life. आप अपना प्रेम दें क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। तो गिव लव, गिव ग्रैटिट्यूड, कीप गिविंग ब्लेसिंग्स। यस,
While you're here, every time you choose the positive, every time you choose to feel good, you are giving your love. And with it, you light up the world. या इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू स्प्रेड लव, दिस इज हाउ यू लाइट अप द होल वर्ल्ड. या कैसे खुद जितने बार आप पॉजिटिविटी चूज कर रहे हैं इन एवरी सिचुएशन की, आप वो वाइटनेस ऑफ द पेपर देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ दैट ब्लैक डॉट. एवरी टाइम यू आर चूजिंग टू फील गुड, वेन एवर वॉट एवर स्टेप्स यू आर टेकिंग, कि आप अपने मन में वो चीज़ें गिन रहे हैं कि क्या किन से आपको प्यार है, या क्या आपके लिए वो ग्रेटफुल जो वो चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, उतनी बार आप दुनिया में रोशनी फैला रहे हैं. जस्ट इमेजिन, इजंट इट सो अमेजिंग एंड सो ईजी? या सो लेट्स डू दिस एंड मेक आवर लाइफ मोर मैजिकल. या let's read, these were the points of power. Yeah. May the power bring you love and joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. Yeah. तो मे द पावर, अगेन रोंडा बर्न बहुत अच्छे से लिखती हैं, ये जो पावर है इट कुड बी कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये पावर आपके अंदर वाला पावर बोल रही हैं, या वो इस बुक के बारे में बोल रही हैं कि दिस बुक ब्रिंग्स यू लव एंड जॉय फॉर योर एंटायर एग्जिस्टेंस, नॉट जस्ट दिस लाइफ. क्यों वो ऐसा बोल रही हैं? क्योंकि आप जो सीखते हो वो आपके इस बॉडी के संग खत्म नहीं हो सकता. वो आपका ज्ञान, जो आपके अच्छे संस्कार हैं, वो हमेशा आपके नेक्स्ट जन्म तक भी तो जाएंगे. तो इस समय जो आप सीख रहे हो, इट इज देयर विद यू फॉर योर एंटायर एग्जिस्टेंस, माने वो आपके संग अब हमेशा रहेगा, है ना. तो शी इज टेलिंग अस दैट इज माई इंटेंशन फॉर यू एंड फॉर दी वर्ल्ड, कि हमारे लाइफ खुशियों से भरी रहे, हैप्पीनेस से भरी रहे. दैट इज आवर इंटेंशन फॉर अस. ऑसम. Yeah, so about the author, this one paragraph, let's just read this also. About the author, Rhonda Byrne's intention is joy to billions. She began her journey with The Secret film, viewed by millions across the planet. She followed with The Secret book, a worldwide bestseller now available in 46 languages. Now, with The Power, Rhonda Byrne continues her groundbreaking work as she reveals the single greatest force in our universe. या उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. ऑफ कोर्स मैजिक आपने करी ही है, हीरो लिखी है, ग्रेटेस्ट सीक्रेट लिखी है, और अभी ये कॉम्बिनेशन वाली भी जो हमने आपको बताया था, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड पावर, और डेली टीचिंग्स भी. ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल राइटर हु हैज एक्चुअली ब्रॉट जॉय टू सो मेनी ऑफ अस. ओके, सो थैंक यू स्वाति फॉर दिस वंडरफुल रीडिंग ऑफ दिस ऑसम चैप्टर. थैंक यू सो मच. Thank you. So we'll do gratitude now, and if you have a question or a sharing, we'll take that. Yeah. So let's join our hands, close our eyes, and let's all be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this awesome and amazing life that you have given to us. Thank you for the love and smiles that you have brought to all our faces and everyone around us. Thank you for the happiness, joy, excitement that you are filling our life with. Thank you for this miraculous and marvelous fit and healthy body that you have given to each one of us. Thank you, thank you, thank you. Yes, thank you everyone. Thank you for being here. Thank you, Priya ji. Thank you. So anyone wants to share or ask something? Priya ji, I have a question. Yes, Sonia ji. Like when we write the bills na, at the time of payment we do thank you paid, and when we pay in, then what we are supposed to write in pay in? Pay in मतलब? जैसे मतलब अपने पास कुछ जो आ रहा है, जो पे करे उसके लिए तो थैंक यू पेड, बट कुछ आता है तब फिर आता है मतलब बिल आता है कि मनी आता है? मनी 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 आता है तो आपको ब्लेसिंग करके उसको रख लेना है. और जो हम लोग जो लिखते हैं ना बिल जो बनाते हैं, पेन के लिए भी बनाते हैं ना? नहीं, पेन के लिए तो हम बिल नहीं बनाते हैं. आप बनाते हो? एक्चुअली मतलब आई हर्ड फ्रॉम आशमिन मैम कि व्हाटएवर इज पे आउट और पे इन, तो दोनों के लिए बनाना. ओके ओके, तो वेरी गुड, आप बना लो. मेरे को तो नहीं ध्यान है, मैंने मिस कर दिया होगा, कुछ इधर उधर सोच रहे होंगे, आई डोंट नो. मैंने तो नहीं बनाया रिसीविंग के लिए, बट आई थिंक अभिजीत जी ने ग्रुप में शेयर किया था, जब वो किसी को अपना, हम लोग जनरली किसी को अपना बिल देते हैं तब जो पेमेंट आता है, तो उस पर आप लिख सकते हो थैंक यू रिसीव्ड या थैंक यू फॉर द मनी. आप लिख सकते ऐसे करते हैं, है ना. उन्होंने ही बताया था, अभिजीत जी ने अपने शेयर किया था कि वो उस पर भी लिख देते थे और उन्होंने देखा उनका पेमेंट जल्दी आ जाता था. दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर. हो सकता है मैंने मिस कर दिया. आई थिंक मनी मास्टरिंग में बोला था क्या मैम ने? आई डोंट रिमेम्बर. या तो आप वैसे या थैंक यू.
यस सी देखिए आई एम आल्सो नॉट सो अटेंटिव, क्या फॉलो करते हैं वो याद रहता है। ठीक है, गुड, थैंक यू। नाउ आई माइट आल्सो स्टार्ट। या यस स्वाति यू वर सेइंग हम एक लोग। क्वेश्चन हाँ मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे ग्रैटिट्यूड के लिए तो देर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस, सो आई हैव नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर द लास्ट 25 डेज, तो मे बी सबको पता है, बट आप लोग थोड़ा मुझे हेल्प कर दीजिए। सो इन ग्रैटिट्यूड मैजिक बुक में तो देर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी क्लियर कि ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं व्हिच एवर वी रिमेम्बर, जैसे ब्रेथ का हो गया, फिर लिखना ग्रैटिट्यूड बुक या मैजिक रॉक, हार्ट को थैंक करना एंड ऑल दैट। बट पावर में क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो कि वो लव को पावरफुल एंड वो बनाने के लिए, कि अपना लव को और स्ट्रॉन्ग ब्राइट बनाने के स्प्रेड लिए? करने के हाँ। लिए, स्प्रेड करने के लिए। तो ठीक है, हम लोग जितने भी जन है सब जन एक एक बताएगा, ठीक है, सो दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने इतने दिन यहाँ क्या किया है। स्वाति तो नहीं थी, समझ में आ रहा है, बाकी जन ने क्या समझा, सो दैट हमको भी समझ में आ जाए, राइट? या सो हु विल स्टार्ट? पॉइंट ऑफ पावर्स का वो मिरर में देख के बोलना है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर वाला। यस और ये पॉइंट है, पॉजिटिविटी एंड गुड फीलिंग में रहना। यस लव एनर्जी सेंड करना है। हाँ, पॉजिटिव और उसमें रहना कैसे है? सुनिए ये feeling तो आशीर्वाद जैसा होगा, खुश रहो, बट कैसे? तो यही तो ग्रैटिट्यूड हाँ ब्लेसिंग देना है, ग्रेटिट्यूड। हाँ ब्लेसिंग blessings देना है। जितने जन को आप ब्लेसिंग्स दे पाओ स्वाति, इट्स लाइक देयर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, माने आप सोचो ना, मैजिक बुक तो ओरिजिनेट ही यहीं से हुई है। ओके, तो लाइक ओके वी कैन डू अ क्विक थिंग। वो 100 थिंग्स ऑफ आई लव यू वाला वो एक Yes. था। हाँ, हाँ वो करना है। आप ग्रैटिट्यूड। खुश रहने के लिए देखना है कि अगर सामने वाला गुस्सा है तो आपको इमेजिन करना है कि वो वाइल्ड हॉर्स पे बैठा है या एंग्री हॉर्स पे बैठा हुआ, एक ही हो गया। तो आप तुरंत अपना तो चढ़ोगी नहीं, कोशिश उसको भी इमेजिन करोगी हॉर्स पे बैठा हुआ है, ये हो गया। सेकंड एक ये हो गया। थर्ड आपको सोचना है आपके सारे लोग पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स हैं। यस, एक्चुअल में तो अगर आप जो श्रद्धा जी ने बोला ना कि सारे पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़ो तो पूरी बुक ही समरी हो जाएगी। करेक्ट। ये है। फिर आपको अपनी ड्रीम्स लिखनी है, आपको विजुअलाइज करना है। दिस वाज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी रेड। 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना है आपको 5 एलिमेंट से कनेक्ट होना है, आपको हग अ ट्री करना है, आपको अबंडेंस पोस्ट में यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। और कौन बताएगा बिल्स एंड जितने बार आपके हाथ से मनी जा रहा है या आ रहा है, दिस इज अगेन अ मैजिक प्रैक्टिस, बट हम मनी कीज ऑफ पावर यूज करनी है। कीज ऑफ पावर यूज करना है। key of love, key of gratitude, and key of play. Yes, Make your days positive the minute you get up in the morning. yes, you have to Early think that. जैसे आपके दिन स्टार्ट हो और उसी में आप पॉजिटिव थॉट्स में अगर रहोगे एंड पहले से ही सोच लोगे कि सबसे अच्छा है, तो सब आपका एवरीडे एवरी सिंगल मिनट आपका वही सबसे अच्छा हो गया, एंड यू ऑलवेज बी इन द पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड। Yes. And one is like whatever frequency you are on, you are attracting things of that same frequency. तो अगर आपके आसपास की चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपके मन की नहीं है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है, चेंज इट। आप उसको कैसे चेंज करोगे? अगेन बाय यूजिंग दीज थिंग्स। आप मन में सोचने लगो क्या अच्छा है, आपको क्या अच्छा लगता है, अपने कोई अच्छी मेमोरीज को याद करो और स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। कभी भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो आपके मन की नहीं है, जस्ट लीव फ्रॉम देयर, या अपने मन में अगेन यूज योर माइंड टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। गॉसिप नहीं, गॉसिप करना है क्या हम लोगों को? आई फॉरगॉट। नहीं नो गॉसिप। एक वो भी था ना कि जो बिलीफ सिस्टम्स बनाए हुए हैं उनको ब्रेकअप। यस, जो हमारे कोई भी एरिया में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, मनी के एरिया में जो बिलीव्स हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं? बार बार न्यू बिलीव्स वाले सेंटेंसेस को, जिनको अफर्मेशंस कहते हैं, उनको जितने बार आप बोलोगे, इट इज कॉल्ड ऑटो सजेशन ऑल्सो, दैट आप इतने बार उसको बोल रहे हो कि वो बिलीव के बजाय आपके मन में एक न्यू स्ट्रॉन्गर बिलीव बन जाती है। ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई आपके बिलीव्स क्या हैं इन पर्टिकुलर एरियाज, वो ही आपको रोक रहे हैं। नेवर एवर ब्लेम एनीवन एल्स आल्सो, ओके, एंड देन यू विल स्टार्ट मेकिंग न्यू बिलीव्स, और आपकी ड्रीम्स के आपके ड्रीम्स आपके लाइफ में आने लगेंगी। एंड यू कौन सी फीलिंग में हम रहते हैं ये भी बहुत मैटर करता है, फीलिंग हमेशा चेक करते रहना चाहिए। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, एंड अगेन इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट। ये था, वाह वेरी नाइस। तो पूरा स्वाति ने हम लोगों को इतने दिन में जो हमने किया रिवाइज करा दिया, पूरा रिवाइज करा दिया। यस, मेरा भी हो गया, मेरा भी काफी। पूरा summary now हो I'll गया। again go through the book. गुड क्वेश्चन।
यस यस। और कुछ, और आपको अपना एक सीक्रेट सिंबल बनाना है। यस। और आपको जो जो अच्छी चीजें लगती हैं, अगेन आप 100 चीज तो लिखोगे ही, आपको एक्चुअल में क्या अच्छा लगता है वो हमको जानना है। ओके, सो दिस इज इट। या प्रिया जी, माय हाँ जी। सीक्रेट सिंबल इज राइट मनी, जो मैंने लिखा है, हम्म, इज इट राइट? क्या कहाँ लिखा है आपने? उसमें दिया है, मैंने क्लास में लिखा है, वो आपने मोबाइल में दिया मैंने। वो आपने ग्रुप में लिखा है तो हम चेक कर लेंगे। आई हैव नॉट, आई इफ आई सीक्रेट मनी मैंने लिखा है, सीक्रेट मनी है मेरा, फ्रीक्वेंसी मनी 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 है आपका सीक्रेट सिंबल। सिंबल, हाँ। फ्रीक्वेंसी मैंने उसको मनी को दिया है। हम समझे नहीं, आप कह रहे हो सीक्रेट सिंबल आपका मनी है? नहीं नहीं, हाँ, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बोला कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या बताइए, तो वो मनी अच्छा। है मेरा, ताकि आई वांट टू सम मनी, किसी से मेरे को लेना है, कोई मैं इमेजिन तो वो मेरे को दे रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। इज इट अच्छा, राइट? नहीं, फ्रीक्वेंसी होता है कि आप अभी क्या फील कर रहे हो। ठीक है, माने ओके फ्रीक्वेंसी माने, आप फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे, हम आपको फिर से बताएं, आपको मनी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। आपकी ओके अभी देन। क्या, आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई कि आपको कुछ चाहिए, कुछ लैक की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो वो सही नहीं है। आपको अभी क्या फील हो रहा है, दैट इज योर करंट फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये ओके जब भी आपसे कोई पूछे हाउ इज योर फ्रीक्वेंसी, इट शुड बी लाइक अ रिमाइंडर कि अरे अभी तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, माने मैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में हूँ, मेरे को ओके अपने आप को खुश करना है। ठीक है, तो माने दैट इज लाइक अ रिमाइंडर टू यू कि प्लीज चेक हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर इमोशंस। और आपको अपने आप, अगर आप अच्छे में हो तो यू शुड बी वेरी हैप्पी, आई एम जोश अच्छा है सर, माने उस टाइप का। ठीक है, और आप लो फील कर रहे हो तो इट इज लाइक अ रिमाइंडर, अरे मेरे को तो अभी खुश रहना है, मेरे को तो तभी मेरे लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी अगर मैं खुश रहूंगी तो। ठीक, ऐसे सोचना। आप सोचोगे मुझे किसी से मनी चाहिए, मैं उस फ्रीक्वेंसी पे हूँ, नहीं, तो आप ऐसे नहीं पहुंचोगे उस फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ऐसे तो अच्छा, हमारे को लैक की फ्रीक्वेंसी आ रही है। या जब हाँ आप हाँ हाँ, अबंडेंस फील करोगे कि वाओ मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, पैसे ही पैसे हैं, तब आप मनी की फ्रीक्वेंसी पे हो, तब मनी अट्रैक्ट होएगा आपके लाइफ में। ओके, माने ओके आपको मनी चाहिए तो आपको अपने आप को मनी की फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना है। आपको लव चाहिए तो आपको खुद को लव की फीलिंग्स में लेके आना है। आपको हॉलिडे चाहिए तो जो दूसरे लोग हॉलिडे देख रहे हैं, आपको खुद को इमेजिन करना है कि अब मैं हॉलिडे की फ्रीक्वेंसी में हूँ, देन हॉलिडेज विल कम इन योर लाइफ। ओके, ओके। एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट ऑल ऑफ यू आर हियर। और मेरे बातों से कभी कुछ उल्टा पुल्टा ऑफ कोर्स हुआ ही होगा, तो आई एम सो सॉरी एंड ग्रेटफुल कि आप लोग शांति से मेरी बातें सुन लेते हैं। ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ no, I'm so sweet, Renu ji. नहीं हुआ नहीं हुआ। Yeah, like this was my interpretation plus मैंने जो समझा और over the years बहुत जो खुद अच्छा भी था। और कुछ कुछ समझ के किया, so that is what I tried to tell you guys. Okay, Thank you, ma'am. thank you, थैंक thank यू you. प्रिया And मैम, बस वंडरफुल सबसे सेशन। अच्छा मेरे लिए ये रहेगा कि आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को और अच्छे से पालो, और उसका सोल्यूशन, उसका रास्ता यही है कि हम लोग को खुश रहना है। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड लिटिल लिटिल मैजिक्स इन माय लाइफ, मैंने शेयर भी किया आप लोग के संग। तो आप लोग भी अगर उससे इंस्पायर हो या कहीं ना कहीं आप कुछ मोटिवेट हुए हो, तो आप दूसरों को मोटिवेट करो कि ये बुक्स पढ़ना चाहिए। इन सेशंस को ज्वाइन करने से क्या होता है ना, वी आर कनेक्टेड। आप अकेले ये 250 बुक पेजेस की बुक पढ़ते, ऑनेस्टली बताइए, नहीं कितने पढ़ते, दिन में पढ़ते? हाँ, बहुत तो धीरे ऐसे ही धीरे होता है धीरे धीरे सेशन में रहने पढ़ी से। तो भी समझते नहीं, पढ़ी तो हाँ, भी समझते नहीं. I have bought this long back, but मैंने पढ़ी, but it was bouncer for me. I हाँ, kept it. तो ना ग्रुप में यही होता है। ओके, अब क्या होता है ना कि सी ऑफ कोर्स हमने भी आश्विन मैम के संग की थी, उसके बाद अपने आप पढ़ी, तभी भी जाके समझ में आई, या अभी भी ऐसा लगता है एक दो पैरा ऊपर से ही गए हैं, पता नहीं आप लोगों को क्या समझाया है मैंने। ठीक है, ओके, इसीलिए सॉरी बोल रहे थे ना। तो क्या होता है, फिर भी अगर हमने 50% भी बुक समझ के उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होने लगेगी। ओके, एंड दैट इज द पावर। आप उसको उसको पढ़ोगे या उसके, फिर आप कोई और बुक भी पढ़ोगे, आपको उसकी भी बातें समझ में आने लगेंगी। आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक्स 2.5 years बैक, पहले मेरे को समझ ही नहीं आती थी आधी बुक्स, बाकी जो हम ले आते थे। अब मेरे को कोई भी कोट आता है ना, तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग बिहाइंड इट। हाँ, तो अब मेरे को कुछ कुछ लगता है कि मेरे को बाकी चीजें भी समझ में आने लगी। इट विल हैपन विद यू इफ यू ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको सुनिए। आपको शिवानी सिस्टर के अच्छे लगते हैं, आप उनको सुनिए। आपको सदगुरु के अच्छे लगते हैं, आपको एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, एवरीवन। क्योंकि हर जन का ओरिजिन वही हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, गीता है, और उन सब में यही बातें लिखी हुई हैं। तो आपको जिससे कनेक्ट होता है, आप उस फील्ड में जाके उसको सुन के प्रैक्टिस करिए। ओके, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। बिना प्रैक्टिस के अपन सिर्फ पढ़ते रहेंगे, इट इज जस्ट ज्ञान, है ना। सबके पास बहुत ज्ञान होता है ना,
हम लोग किसी को भी, हम लोग क्रिकेटर्स को समझा सकते हैं कि बॉलिंग करना है, बैटिंग करना है टॉस के टाइम के बाद, राइट? कितना हम लोग इजीली बोल देते हैं। नहीं, मूवी के डायरेक्शन, अरे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इट इज वेरी इजी टू से दैट, बट वंस वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट ओनली देन वी विल अंडरस्टैंड कि क्या इजी है, क्या टफ है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे चैलेंजेस समझते हैं। हाँ हाँ, मैं एक बात इम्प्लीमेंटेशन जब ये पूछती हूँ। करना होता है, एग्जीक्यूशन करना होता है पॉजिटिव थिंकिंग का, तब चैलेंजेस समझते हैं। ओके ओके, चैलेंजेस समझते हैं। Can I ask one question, प्रिया जी? हाँ जी। जैसे किसी की एक्सपायर करे उसको हम लोग याद करते, बोलते हैं रोना नहीं चाहिए। हाँ रोना तो अपने आप आता है, कोई सोच हाँ, के तो नहीं रोते, तो नहीं रोक भी नहीं सकते उस टाइम। हाँ, नहीं, अगर आ रहा है, ठीक है, तो आपको कैसे रोकना होगा? आपको अपने आप को, आपको ये याद करना होगा कि आई होप, आपको अपने आप और उनके संग में बिताए हुए जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं, आपको उनको याद करना होगा। ओके, देन ओनली यू विल स्टॉप क्राइंग। यू विल हैव टू रिफ्लेक्ट एंड थिंक एंड रिमेंबर द गुड टाइम्स। और जब आपको ऐसा लगे तो आप लिखने लगिए, आप वो अच्छी बातें याद करके लिखने लगी कि इट वाज सो नाइस, वी हैड गॉन ऑन दिस, दैट हॉलिडे, जो भी है, जिस पर्सन के बारे में भी है, आप वो चीजें लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, एंड जस्ट देन थिंक दैट पर्सन हैड सच अ गुड लाइफ, दे हैव मूव्ड ऑन इन देयर जर्नी अहेड। आपको खुद ऐसे रीजन ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है? मैं आपको बोलूंगी तो आप 100% तो नहीं होगा, यू हैव टू कम अप विद दैट। या आई कैन जस्ट टेल यू कि आप उनके संग बिताए हुए अच्छे टाइम्स को याद करके, ठीक है, दैट यू गॉट दिस टाइम टू स्पेंड विद हिम और हर। या एंड दिस इज अगेन लाइफ, जो हम लोग आए हैं, हम लोग इस बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में तो जाएंगे ही, एंड एनीवेज वी वांट दैट ना, यंग हैप्पी सेक्सी बॉडी, नहीं वो चाहिए ना हमको नेक्स्ट लाइफ में, राइट? या जैसी भी चाहिए। अंबानी के घर में पहुंचना होगा तो आपको अभी से वैसे कर्म भी करने होंगे, राइट? या जहां पहुंचना होगा, स्विट्जरलैंड भी जाना होगा तो आपको कर्म भी वैसे ही करने पड़ेंगे, उतना लव देना होगा वहां पे। तो आपको क्या चाहिए उसके लिए अभी से ही हमको प्रैक्टिस भी करनी है। यस, ओके, सो थैंक यू एंड लव यू ऑल। अच्छा देखिए, ये जो ग्रुप है इसको हम लोग कल डिसॉल्व कर देंगे, इन द सेंस, थैंक यू प्रिया जी, लव यू। यस यस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरे को लगता है ना कि जब मैंने पावर बुक स्टार्ट की थी तो स्वाति वाज वन ऑफ देम, अ फ्यू मोर वर देयर कि हाँ हाँ पावर बुक करते हैं, बट वो लोग मिसिंग हो गए। आई नो स्वाति का टाइम वाला इशू था, बट दिस वाज द ओनली टाइम दैट आई कुड डू। ओके, सो एंड आई थॉट यू नो कि डेट वाला का इशू था दीदी, नॉट टाइम, डेट। हाँ मैं बोली हाँ, थी 15 फेब से चालू कर दीजिए। अरे मेरे ना, आई टोल्ड यू ना कि मेरा है अभी कमिटमेंट वर्क वाला, तो हम नहीं कर पाते, माने कुछ भी नहीं कर पाते। पावर बुक में तो फिर भी आई ब्रेक नो कर लिया। या तो व्हेन आई सॉ कि आप लोग आ रहे हो, तो देन आई थॉट मे बी दिस टाइम आई एम सपोज टू रीड दिस बुक फॉर माई सेल्फ। तो आई थॉट नहीं, हम तो पढ़ेंगे, आई विल नॉट सी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आई विल जस्ट डू बिकॉज आई हैव कमिटेड, एंड मे बी दिस बुक इज telling me that you focus on yourself now. Okay, so I thought yes, I will focus on myself and I will do it, and I'm so happy कि आप लोग आए and you helped me read this book with you. Okay, so thank you so much, love you all, and I'm sure we'll connect again very soon. Yeah, just keep smiling, कुछ बात हो तो आप लोग मैसेज कर लेना, and I'm really sorry अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो तो। Okay, थैंक यू प्रिया जी, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। एक बार अपना प्लीज सब लोग फोन ऑन, कैमरा ऑन कर लीजिए, लेट्स टेक अ क्विक फोटो। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, यस वनीता जी आप आ सकते हो। यस नीतू जी, वाओ, हैप्पी टू सी यू। जस्ट 1 मिनट। ओ सॉरी, क्या हो गया ये? यस, मेरे को एक्चुअली ना इसमें स्क्रीनशॉट, यस 1 मिनट। हाँ, व्हेन आई से रेडी देन। 2 जन का ऑफ है, वनीता जी तो थोड़े डार्कनेस में है, बट स्टिल रेडी, स्माइल। Yes, thank you so much, and love you all. We'll miss you. Thank you so much. We are going to miss you like We will anything. miss you प्रिया जी, I love will you। also miss you lots. Love you all. Bye bye. See you. Love you Lots of so much. happiness. Bye. Love you so much.